Ahorita, pues, necesito que no. Un 10 तारीख no से बोला दीजिए. ठीक है सर. अच्छा, गुड मॉर्निंग. हाँ, गुड होएगा मॉर्निंग. जैसे. गुड मॉर्निंग. रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है ना रोशनी हम पर? ओके हाँ सर होएगा. है ना सर. ओके, तो फिर चलो सर, गुड मॉर्निंग. तो बेसिकली आज देखो सर, एक्चुअली जूरिस्प्रूडेंस जनरल लॉ का सारा लॉ कवर हो चुका है. तो सर बेसिकली आज मैं सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ का कुछ चैप्टर्स इधर उधर, इजी चैप्टर्स है, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत जहाँ टाइम है बता देते हैं. मैक्सिमम जो मेन चैप्टर्स था सारा कंप्लीट हो चुका है, बट कुछ कुछ इधर उधर चैप्टर्स है जो मुझे लगता है एक बार बता देना चाहिए. तो वैसा ही एक टॉपिक है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज आउटसाइड इंडिया. ऐसे तो देखो, एग्जाम ओरिएंटेड वे में भी सवाल हो सकता है और होता भी है. और दूसरा एक पॉइंट है कि प्रैक्टिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट भी माना जाता है कि अगर आप आज के डेट में किसी को इंडिया के बाहर जाके बिजनेस करना है, ठीक है, अगर किसी को इंडिया के बाहर जाके बिजनेस करना है तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस सेटअप करना है, ठीक है, इंडिया के बाहर जाके आपको अपना बिजनेस सेटअप करना है, तो ऑब्वियसली आपको कुछ तो करना होगा, कुछ तो प्रोसेस है उसका. क्या लगता है, प्रोसेस तो होगा, ये सर नो? अरे इंडिया हाँ के सर बाहर प्रोसेस जाके तो. अगर ऑब्वियसली है ना, सपोज आज आपको इंडिया के बाहर से फॉर एग्जांपल आप यूएस में बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप सिंगापुर में जाके बिजनेस करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी इज देयर. ठीक है, कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलता है? एक तो देखो सर, इंडिया एक ऐसा कंट्री है, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ हर तरह का बिजनेस बनाया जाता है. ठीक है, सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग सर. ठीक है, इंडिया जैसे कंट्री में हर तरह का बिजनेस सेटअप इंडिया में जैसे बाहर का कंपनी करता है. और सबसे बड़ा बात, इंडियन माइंड, इंडियन बिजनेस माइंड दुनिया भर में जाने जाते हैं. ठीक है, तो एक्चुअली क्या है देखो सर, लास्ट 60-70 ईयर्स में कॉलोनियल जो इफेक्ट है उसके कारण भारत अभी दुनिया के सामने उस तरह से सामने नहीं आ पा रहा था. बट धीरे धीरे इंडिया का जो प्राइड है वो डे बाई डे सामने आ रहा है. बिकॉज देखो सर, एक चीज़ है ना कि वो बोलते हैं ना, सूरज को प्रकाश के लिए कोई नहीं रोक सकता, है ना. जैसे सन, सन जो है सर, कितना भी तूफान आ जाए, क्लाउड हो जाए, सूरज तो निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा. तो वैसा ही है इंडिया. तो इंडिया का बिजनेस वर्ल्ड वाइड छा रहा है सर. ठीक है, इंडिया वर्ल्ड वाइड अपना कॉर्पोरेट एरिया को डेवलप कर रहा है, तो ये बात तो मानना पड़ेगा. ठीक है, तो सर ठीक है, बहुत अच्छा बात है कि इंडिया कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इंडियन स्टार्टअप सिस्टम दुनिया भर में अपना ब्रांच बना रहा है. तो सर ब्रांच बना रहा है ये तो सुनने में अच्छा लगता है. कल मानो कि आपका भी कोई स्टार्टअप है, ठीक है, और आप भी अपना बिजनेस दुनिया भर में अलग अलग देशों में स्प्रेड करना चाहते हो. सर सवाल ये उठता है कि क्यों स्प्रेड करना चाहोगे? सर दो तीन कारण. एक, मैं आपको पहले भी बोला, भारत एंड भारत से रिलेटेड लोग दुनिया भर में रहते हैं. ठीक है, एक तो सर हमारा खुद का आबादी 140 करोड़ के आसपास है. ठीक है, ऊपर से बहुत सारे एनआरआई, एनआरआई समझते हैं ना सर? हाँ, एनआरआई मतलब जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, मतलब भारत के वंशज है, भारत के बाहर रहते हैं. और वो सिर्फ आज से नहीं, मतलब दैट इज कि कोई कोई तो सर मोर देन 400 ईयर्स, 500 ईयर्स एगो. ठीक है, कोई कोई सर रिसेंट पार्टीशन से पहले, कोई पार्टीशन के बाद इंडिया छोड़ के दूसरे स्टेट में जाके, दूसरे कंट्रीज में जाके रहना चालू कर दिया. ठीक है, अगर आप बिलीव नहीं करोगे आप, जैसे वेस्ट इंडीज, ठीक है, ये रहा आपका वेस्ट इंडीज. ठीक है, ये क्यूबा, ये जो एरिया दिख रहा है ना सर, ठीक है, दिस इज द एरिया, दिस इज वन ऑफ द एरिया जहाँ पर इंडियंस बहुत रहते हैं. ठीक है, मतलब ये यहाँ बहुत पुराने जमाने से, आज से 500-600 ईयर्स एगो, और भी मोर देन दैट 1000 ईयर्स एगो भी हो सकता है. तो भारत के साथ कनेक्शन, जैसे अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में जाओगे तो यहाँ पर इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, यहाँ पर भी बहुत सारे इंडियंस का पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत ही पुराना कारण है. जानने बैठोगे ना दिमाग खराब हो जाएगा. ठीक है, चलो इतना दिमाग खराब नहीं करना है. मेरा बेसिकली कहना ही है कि भारत या भारत से जुड़े हुए लोग दुनिया भर में फैला हुआ है, तो ये आपका कस्टमर बन जाते हैं. क्यों? बिकॉज कनेक्शन बन जाता है, और भारत का प्रोडक्ट का दुनिया भर में नाम है. ठीक है, भारत का सर्विस का, भारत के प्रोडक्ट का दुनिया भर में डे बाई डे गुडविल बढ़ रहा है. जैसे चाइनीज प्रोडक्ट को लेके मार्केट में क्या कॉन्सेप्ट है सर, आप ही बताओ. चाइनीज प्रोडक्ट दुनिया भर में मिलता तो है, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में कॉन्सेप्ट क्या है? क्वालिटी वाला कि क्वालिटी नहीं होगा? क्या लगता है? दुनिया के सामने चाइना का गुडविल कैसा है? बहुत अच्छा.
না স্যার, মনে হয় না যে খুব ভালো হবে। नॉट वेरी वेलकमिंग सर, ठीक है। तो भारत डे बाई डे इम्प्रूव कर रहा है। तो ये एक वन ऑफ द रीजन है कि इंडियन सर्विस, इंडियन गुड्स ये डे बाई डे मूव ऑन कर रहा है, ठीक है। सो ये रीजन के कारण, ठीक है, यही रीजन के कारण फॉरेन में बिजनेस ओपन करने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बढ़ रहा है, और उसके रिगार्डिंग कॉम्प्लायंस भी बढ़ रहा है ना, उसके रिगार्डिंग कॉम्प्लायंस भी बढ़ रहा है। सो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड इश्यूज रिलेटिंग देयर टू, इसके अंदर आपको इस रिगार्डिंग लॉ, ठीक है, किस तरह से अथॉरिटी गवर्न होता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता के रखा ना सर। फॉरेन फेमा एक्ट आपको नहीं, फेमा एक्ट आप लोगों में से ग्रुप 1 में नहीं पढ़े होंगे आप लोग, ग्रुप 2 में जो लोग पढ़ते हैं अभी से उनको फेमा एक्ट ऑलरेडी मैंने पढ़ाया, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, या फिर ग्रुप 1 वालों को भी पढ़ाया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, हो सकता है मैं ये ग्रुप 2 में या फाइनल लेवल में CSE में फाइनल में होता है फेमा एक्ट, मैं वहाँ पर ये फेमा एक्ट पढ़ाया। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ मेरे को बताना, मैं फेमा एक्ट आप लोगों को शेयर करूंगा। फेमा एक्ट 1999, रोशनी फेमा एक्ट क्लास করেছিস? है दादा। तो एग्जैक्टली सर, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप विदेश में बिजनेस करोगे तो विदेशी मुद्रा इनकम करके भारत में लाओगे, ये सर नो? हेलो, विदेश में बिजनेस करोगे तो विदेशी मुद्रा मतलब डॉलर में कमाओगे या फॉरेन करेंसी में कमाओगे, तो उसका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट बात है सर, जब आप अलग अलग देशों में जाके बिजनेस करोगे तो आपको सबसे पहले ये चूज करना पड़ता है कि लोकेशन आउटसाइड इंडिया कैसे चूज करोगे, ठीक है। उसके ऊपर डिपेंड करके आप अलग अलग कंट्री में जाके, जैसे न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ठीक है, हांगकांग, ठीक है, न्यूयॉर्क मतलब USA, UK, ठीक है, देयर आर डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। आप कहाँ कहाँ जाके, दुबई, दुबई इज अ वेरी वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन सर, ठीक है, आप समझ रहे हो, दुबई इज अ वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन। तो इस तरह से पॉपुलर डेस्टिनेशन में से USA इज देयर, दुबई इज देयर, सिंगापुर इज देयर, न्यूजीलैंड इज देयर, ठीक है। सर सबसे बड़ा बात क्या है जानते हो ना, आप लोगों को मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक लिस्ट समझाया था, याद है? हेलो, याद है आप लोगों को? अरे बोलो ना। हेलो, क्या आप लोग कनेक्टेड हो? तो है दादा। हेलो याद है सर। आप लोगों को सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, सॉरी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग बता सकते हो कि कौन सा हाँ सर, कंट्री? 63। हाँ, भारत तो 63 में है। नंबर 1 कंट्री कौन है? স্যার নিউজিল্যান্ড ছিল। हाँ वेरी गुड सर, न्यूजीलैंड चले, इसीलिए पूछा मैंने, ठीक है। न्यूजीलैंड नंबर 1 कंट्री था, ठीक है, सिंगापुर नंबर 2, ठीक है। इस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग में भारत भी लास्ट 4-5 साल में गजब का डेवलपमेंट किया, है ना, 2014 के बाद से আচ্ছা, स्पेशली। ये बात 143 ये থেকে बात 50। हाँ, है ना, 142 से भारत इम्प्रूव करके 63 में आया, कोई मजाक नहीं है। हाँ, लोग बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा है, अरे भाई हो नहीं रहा है तो फिर ये क्या है? और ये तो कोई सरकारी डिटेल्स नहीं है ना, ये तो वर्ल्ड बैंक का डिटेल्स है। तो फिर ये बात समझना पड़ेगा आपको कि कुछ तो हो रहा है। एक्चुअली देखो सर, जब देश का हालत बहुत खराब रहता है ना, अब ऐसे हालत में लोगों को कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के मन में ना आंखों में पट्टी लगा रहता है, उनको देखना ही नहीं है। अरे भाई आप न्यूट्रल सोर्स से देखो, न्यूट्रल सोर्स से देखो, आप सीरियस बिजनेस कंडीशन देखो। अब अगर आज के डेट में हमारे देश में ना एक ही पैरामीटर हो गया है कि सरकारी नौकरी नहीं है तो देश में कुछ नहीं हो रहा है ना। अब क्या है, सरकारी नौकरी तो रहेगा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के गवर्नमेंट जॉब नहीं रहेगा, ये तो आप लिख के रख लो। ओनली इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एरिया, से फॉर एग्जांपल लाइक IAS IPS जो UPSC एरिया है, गवर्नमेंट ऑफिस जो होता है, ठीक है, ये जगह छोड़ के सरकार के हाथ में बिजनेस नहीं रहेगा सर, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट बिजनेस नहीं कर पाता, ये तो प्रूव हो चुका है। बिकॉज उसमें इतना ज्यादा ब्यूरोक्रेसी है, इतना ज्यादा मतलब ब्यूरोक्रेटिक, क्या बोलूं सर उसको, मतलब बेसिकली घोटाला, करप्शन इतना ज्यादा है, तो सरकार ये गलती दोबारा नहीं करेगा। जहां जहां बिजनेस गवर्नमेंट कंट्रोल में होता है वहां वहां करप्शन डायरेक्टली, तो गवर्नमेंट ये गलती फिर से नहीं करेगा, ये बात तो पूरा क्लियर है। इवन आप सरकारी स्कूल का हालत देखो, इतना करप्ट हो चुका है कि उसको जिंदा, मतलब सरकारी स्कूल अभी ऐसा लगता है जैसे नक्सलाइट्स का जगह है, सीरियसली।
सरकारी स्कूल में कोई अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता, क्यों? बिकॉज वहां पर पढ़ेगा तो नक्सली बनेगा, मतलब बेसिकली एक ब्रेन वास्ट किसी तरह का स्टूडेंट बनेगा। मतलब कोई आज के डेट में आप कोई भी एक ठीक ठाक फैमिली से पूछो कि क्या आपके बच्चे को, जिनका पैसा थोड़ा सा भी है, वो अगर मेहनत भी करता है ना, थोड़ा पैसे से भी ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं ताकि बच्चा पढ़ पाए, क्योंकि सरकारी स्कूल में टीचर्स टीचर्स नहीं है। अब क्या बताऊं आपको, अब जहाँ स्कूल का हालत खराब है तो वहाँ बाकी जगह का क्या हालत है। हाँ, हाँ बोलो सर। टीचर से ऐसे घुमा क्लास में। अरे सिर्फ घुमाता नहीं है, वो अलग चीजों में लगाते हैं लोगों को, अब वो सब छोड़ो, ठीक है। मैं जस्ट आपको इसलिए बताया এটা क्योंकि গল্প করেছে, हाँ, বললেন স্যার গল্প গল্প করে স্যার, পড়ানোর দিকে স্যার কোনো কিছুই থাকে না, পরিচিত স্যার জানি। मतलब पढ़ाना तो भूल ही गया और बाकी चीज भी खत्म हो गया डे बाई डे। जितना समय जा रहा है सरकारी स्कूल का हालत खराब हो रहा है। अगर एक दो कहीं अच्छा है तो फोटो उठा के रख लो सर, ठीक है। अगर एक दो सरकारी स्कूल कहीं पर भी अच्छा है, ठीक है, जो डेवलप कर रहा है, हाँ, फोटो उठा के वीडियो करके रख लो कि भाई अभी भी है, उसको प्रिजर्व करना। नॉट जस्ट इन सिटी, गांव का हालत भी खराब है। तो सर ये देखो স্যার ये, আপনি মনে हाँ, আপনি মনে স্যার আমাদের দমদমে স্যার কিশোর ভারতীর নাম শুনেছিলেন? হ্যাঁ কিশোর ভারতী অনেক নাম করা স্কুল ছিল, আমি শুনেছি, নাম শুনেছি। আমি নামটা শুনতে স্যার, আমার আমার যে বন্ধুরা স্যার ডাক্তারি পড়ছে ও স্যার ওই স্কুলেরই ছাত্র ছিল। ও হুম মাধ্যমিকে স্যার 12 নম্বর র্যাঙ্কিং, উচ্চ মাধ্যমিকে 14 নম্বর র্যাঙ্কিং করেছিল হুম পুরো অল ওভার ইন্ডিয়া। হ্যাঁ, अरे এবারে স্যার কথা হচ্ছে স্যার ও এখন বলছে স্যার স্কুলটার মধ্যে কিচ্ছু নেই। আরে বলছি তো সরকারি স্কুলের এটা মেন ব্যবস্থা হচ্ছে, মানে বেসিক্যালি এটা এত অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বড় ফেলিয়ার। স্কুলে একটা এত অধঃপতন ভাবাই যায় না স্যার। এটা এরকম প্রচুর হিন্দু হেয়ার স্কুলে আজকের দিনে কেউ পড়াতে চায়? হিন্দু হেয়ার স্কুল আমরা যখন ছোটবেলায় পড়তাম, হিন্দু হেয়ার স্কুলের কথা বললে না আমাদের মানে একটা অদ্ভুত ইমোশন লাগতো, হিন্দু স্কুল, হেয়ার স্কুল, হ্যাঁ মানে একটা অদ্ভুত ইমোশন কাজ করতো। আজকের দিনে হিন্দু হেয়ার স্কুল, কি আছে হিন্দু হেয়ার স্কুল? আমি যখন প্রথম প্রথম টিউশন স্টার্ট করেছিলাম, মানে ভেবেছিলাম পড়াবো, তখন আমার কাছে কিছু, যেখানে থাকতাম শ্যামবাজারে, তো আমার বাড়ির পাশে বেশ কিছু ফ্যামিলি ছিল, তো তাদের বাচ্চারা হিন্দু স্কুলে পড়তো। তো বাচ্চাগুলোর বুদ্ধি ভালো, কিন্তু হিন্দু হায়ার স্কুলের পড়াশোনার মান এত নষ্ট হয়ে গেছে কি পড়াশোনাই করানো হয় না। মানে মাথা ভালো থেকেও কোনো লাভ নেই, বাস মানে সব শেষ, এক কথায় মানে সিরিয়াসলি, মানে দুঃখের সাথে বলতে হয় না, নিজে সব শেষ, জাস্ট পড়লে স্যার ফিনিশ। ভালো, নাহলে সব গেল। হ্যাঁ হ্যাঁ বল। স্যার, নিজে পড়লে ভালো, নাহলে সব গেল। ওটাই বলছি তো, নিজে পড়লে ভালো, আর মানে স্কুল তো একটা ব্যবস্থা হয় না, সেই ব্যবস্থাটাই নষ্ট হয়ে গেছে, আর কি বলবো। তো যাই হোক, তখন সরকারি ভাবে কোনো কিছু হওয়া খুব चाप আছে। तो जस्ट देखो यहाँ पर कि किस तरह से डे बाई डे न्यूजीलैंड अपना रैंकिंग को डेवलप करे जा रहे हैं, और काफी दिनों से ये रैंक 1 में। हाँ न्यूजीलैंड के लिए ये थोड़ा पॉसिबिलिटीज भी है, छोटा सा आइलैंड नेशन है और अपने आप को बहुत अच्छे से रख पाते हैं। कोई इन्वेजन वगैरह का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, ठीक है, काफी आराम से अपना देश को बना सकता है। सिंगापुर भी इसी तरह से एक आइलैंड नेशन है, हांगकांग, ठीक है, दैट इज ऑल्सो आइलैंड नेशन, ठीक है, चाइना के पास, डेनमार्क, साउथ कोरिया, यूएस, ठीक है, ये काफी दिन पहले अपने आप को ब्रिटिश से आजाद किया और डे बाई डे डेवलप कर रहा है। तो आपको ये रैंकिंग में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि जहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इजी है, वहां पर फॉरेन बिजनेस एस्टेब्लिश करना इजी होता है। ये कॉमन सेंस लगा लेना, তো ठीक है। চায়না কত নম্বর আছে? हाँ बोलो। চায়না চায়না चाइना का रैंकिंग इंडिया से अच्छा है, आई थिंक। হ্যাঁ, ইন্ডিয়াতে স্যার একটু বেশি হবে কিন্তু স্যার चाइना 30 के आसपास होगा। चाइना 31, ये देख, 31 करंट से, हाँ। करंट रैंकिंग 31, ठीक है। वेरी इजी, दीज आर वेरी इजी नेशंस, ये अभी सब जो मैं बता रहा हूँ सब वेरी इजी रैंकिंग में है, ठीक है। भारत इजी में है, वेरी इजी में अभी तक नहीं आया, ठीक है। सर भारत के लिए कुछ मुश्किल भी है, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड वाइड, भारत सबको ना इतना आसानी से घुसने नहीं दे सकता, क्यों बोलो तो इंडिया में प्रॉब्लम है। किसी को घुसने दोगे ना, वैसे एक कहावत है कि छू छुए ढूंढबे और फाल हुए बेरोबे, सुना आप लोगों ने? ठीक है, मतलब হ্যাঁ इट्स স্যার, लाइक, বাঙালি বাঙালি প্রবাদ। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मतलब सूंच होके घुसेगा और फाल होके निकलेगा, इसका मतलब क्या है? मतलब कॉन्सेप्ट इज दैट कि भारत में कोई फॉरेन कंपनी को इतना ज्यादा भी एंटर मत होने दो ताकि भारत का जो लोकल बिजनेस है वो खराब हो जाए, ठीक है। जैसे 91 में भारत को करना पड़ा, बट डे बाई डे देखो कि फॉरेन कंपनी यहाँ से जा रहा है, क्यों?
बिकॉज इंडिया में बिजनेस था, बट इंडिया का प्रॉब्लम ये हो गया था कि इंडिया में बिजनेस का प्रॉपर एनवायरनमेंट बिल्ड नहीं था, बिकॉज ड्यू टू ऑब्वियसली 200 साल का ब्रिटिश राज, उससे पुराने जमाने में मुगल शासन, ये सभी रीजन था कि भारत डे बाय डे अपना कल्चर से बेसिकली पीछे चला गया था। तो पॉइंट इज दैट कि ऐसे हालत में भारत को फिर से रिबिल्ड करना समय का बात है। तो भारत फिर भी अपना बिजनेस को रिबिल्ड किया 70 इयर्स में, यहाँ के लोग यहाँ के कल्चर के साथ अडेप्ट करके यहाँ जो चीज बनता था या जो भी इसका बिजनेस अडेप्टेबिलिटी था वो अपने आप को डेवलप किया, ठीक है। लेकिन भारत इतना भी इजी नहीं हो सकता कि कोई भी इंडिया में आके बिजनेस चालू कर दे, ये भी एक देखने वाले बात है सर, ठीक है। मतलब अगर करेगा भी ना तो थोड़ा मतलब सोच समझ के, ठीक है, बिकॉज आप इतना भी कुछ मत करो कि आपका कंट्रोलिंग छूट जाए, ठीक है। तो लेकिन सर जिस देश में कुछ है नहीं, ठीक है, वहां पर बिजनेस लोगों को जाना ही पड़ेगा बिजनेस करने, बिकॉज उनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि बाहर से कोई आएगा तो उनके देश में कुछ होगा, ठीक है। तो ये भी कुछ कंट्री का सिचुएशन है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे कोलकाता में, या कोलकाता नहीं सर, इंडिया में बहुत सारे आईटी सेक्टर्स जॉब है ना। आप लोग आईटी सेक्टर्स का नाम तो सुने होंगे। तो ये आईटी सेक्टर्स फॉरेन में क्या करता है, जैसे कि यूएस में हमारा आईटी सेक्टर्स का जॉब क्या होता है, फॉरेन में इतना बिजनेस को मतलब समझने, मतलब मैनेजमेंट करने के लिए इतना लोग नहीं है। यूएस में ज्यादातर लोगों का जो मतलब जॉब का कॉन्सेप्ट है, या तो यूएस में वो जॉब खुद के कंट्री में लोगों को जॉब नहीं देना चाहता, बिकॉज दे चार्जिंग वेरी हाई, दे चार्ज वेरी हाई, ये वन ऑफ द रीजन है। दूसरा चीज, इतना स्किल्ड लेबर इतना सस्ता दाम में और कहीं मिलेगा नहीं। तो इंडिया अपने यहाँ से बिजनेस या बीपीओ या केपीओ सर्विस यूएस जैसे कंट्रीज को प्रोवाइड करता है। तो इसके कारण भी ये एक रीजन है। तो भारत से ये एक बात है सर कि भारत भी फॉरेन को बहुत ज्यादा सर्व कर रहा है डे बाई डे, ठीक है। तो सर ये तो सब अपने अपने जगह में है, लेकिन आप बताना क्या चाहते हो सर? मैं कुछ नहीं बताना चाहता, मैं तो बस ये बताना चाहता हूँ कि कल अगर कोई इंडिया से बाहर जाके बिजनेस करना चाहता है या अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, बस इतना जान लो, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को जान लो, तो आप इजीली समझ जाओगे कि आपको करना क्या होगा। बेसिकली बिजनेस सेटअप करना है, ठीक है, लोकेशन चूज करना है, और उसके साथ साथ जब फॉरेन एक्सचेंज में कमाओगे तो उसको कैसे भारत में आप लाओगे, इसके बारे में आपको जानकारी रखना है। तो चलो सर, मैंने एक समरी नोट्स में सारा डिटेल्स को एक जगह में किया, कंट्री वाइज बताऊंगा, ठीक है, कंट्री वाइज बताऊंगा सर। कंट्री वाइज मतलब आपको दो चार कंट्री तो एग्जाम्पल के तौर पे लेना ही है ना। अगर आपको यूएस में बिजनेस करना है, अगर आपको दुबई में बिजनेस करना है, अगर आपको सिंगापुर में बिजनेस करना है, आपको मेरा बात समझ में आ रहा है ना सर? हेलो रोशनी, स्नेहेश, সম্পদ বোঝা যাচ্ছে কথাগুলো? আচ্ছা। तो अगर आप अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते हो, एक्सपैंड करना चाहते हो, या न्यू जगह में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो क्या कॉन्सेप्ट है? तो चलो फटाफट देखते हैं। बहुत सारा इंट्रोडक्शन हो गया। तो setting up a business outside India is an excellent approach for companies to expand their presence worldwide by optimizing their capital, technology, workforce, and information. Many Indian business organizations seek to expand and grow their business worldwide to cater to the demand of NRI. मैं आपको शुरू में ही यही बात कर रहा था कि विदेश, भारत के बाहर दूसरे कंट्रीज में एनआरआई बहुत रहता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कहाँ दिखाऊं, दुबई। दुबई में भारतीय जितना रहते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, दु, दुबई में उनसे ज्यादा भारत का लोग रहते हैं। हाँ ऑब्वियसली ज्यादातर लोग जॉब के पर्पज में ही गया है, ठीक है, लेकिन ऐसा हालत है कि हमारे मतलब उनके वहां से जितना लोग रहना चाहिए उससे ज्यादा लोग इंडियंस है, ठीक है, और पाकिस्तानी है, ठीक है। तो ये दुबई का सिचुएशन है, दुबई या यूएई। मैं यहाँ पर डेमोग्राफी कंडीशंस देख लेता हूँ, अगर मिल जाता है तो आपको अभी बता देता हूँ। इवन दुबई जैसे इस्लामिक नेशंस में आज तक कभी मंदिर बनाने का परमिशन नहीं था, ठीक है, लेकिन सर ये लोग, दुबई काफी एडुकेटेड हुआ है, इनके मन में जो कुसंस्कार था या जो भी सोच विचार था पुराने टाइप का, ये इनका डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए दुबई में मतलब अरबियन नेशंस में मंदिर भी बन रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ इतना भारतीय रहते हैं, उनका आस्था का मानना है। तो ये भी रिलीजियस जो कॉन्सेप्ट है इससे भी वो बाहर निकल के आया है सर, ठीक है। तो ये वन ऑफ दी बहुत ही अच्छा बात है सर, जो हमारे भारत जैसे
हाँ, सो कॉल्ड सेकुलर में आज तक नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमी, एक सेकेंड, मैं आपको डेमो बताना चाहता हूँ। मतलब ये इतना एनआरआई फॉरेन में रहते हैं, ये आपका कस्टमर बन जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट कि जो आपका बिजनेस, आपको क्यों फॉरेन में बिजनेस करने का क्यों मार्केट दिखता है, बिकॉज फॉरेन में इंडियंस बहुत रहते हैं, ठीक है। तो ये वन ऑफ द रीजंस है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है कि भाई भारत के बाहर चलो, और दे आर वेरी रिच ऑल्सो, ठीक है, बाहर रहते हैं तो रिच भी है। तो उनको अगर आप कैटर कर पाते हो, अगर उनको आप मतलब बेसिकली सर्व कर पाते हो, तो आपका बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सो ये कुछ रीजंस है। अच्छा, मुझे नहीं मिला अभी डेमोग्राफिक कंडीशंस ऑफ दुबई, अगर मिल जाएगा ना तो मैं बाद में दिखा दूंगा आपको। अच्छा ठीक है, बाद में दिखाते हैं, हाँ, अभी नहीं मिल रहा है मुझे, बाद में मिलेगा तो दिखा दूंगा, ठीक है। 3.5 मिलियन बता रहा है, मतलब ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो 3.5 मिलियन इंडियंस इन यूएई। बहुत इंडियंस रहते हैं, ठीक है। ये देखो, दुबई में बहुत इंडियंस रहते हैं सर। ओवर 3 लाख 40, सॉरी 34 लाख 20,000, है ना। Expats are estimated to be living in UAE, which is over 38% of the total populations of the UAE. दिखाई दिया? हेलो, यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का 38% of the total populations. Indian contact with the Emirates that now constitute the UAE dates back several countries as a result of trade and commerce. Basically, as a result of trade and commerce between the Emirates and India, the UAE has experienced a tremendous increase in the population of resident Indians who initially migrated to the country as a result of opportunities in the petroleum. Now Indians are key to UAE's constructions, retail, financial service. क्या क्या वहाँ पर करते हैं? Constructions में काम करते हैं, ठीक है। लेबर बोलो, इंजीनियर्स बोलो, रिटेल में काम करते हैं। फाइनेंशियल सर्विस मतलब कॉमर्स का जो सर्विसेज है, लाइक बैंकिंग सर्विस, स्टॉक मार्केट का जो एरिया है, ठीक है, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि क्यों लोगों को विदेश में बिजनेस बनाने का इतना जज्बात चढ़ गया है, ठीक है। और ये भारत के साथ यूएई का रिलेशन भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इवन रिसेंटली कश्मीर में भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यूएई बनाएगा, मतलब कश्मीर को मतलब ग्लोबल टूरिस्ट बनाएगा सर। ग्लोबल टूरिस्ट, वैसे स्वर्ग तो है ही, बट कश्मीर दुनिया के लिए एक ग्लोबल टूरिस्ट स्पॉट बनने जा रहा है, जो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, बट ड्यू टू ये, ठीक है, कुछ आपको पता ही है क्या कारण है, ठीक है। अब बताने से तो क्या बताऊँ आपको, छोड़ो। तो यूएई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में काम करेगा सर। पाकिस्तान का तो हवा टाइट करेगा ही, जो मुश्किल फैला रहा है। अच्छा, तो बेसिकली आप समझ गए सर कि क्यों फॉरेन में बिजनेस करने का इतना इच्छा है। एक यूएई का एग्जांपल मैंने दिया, बाकी इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, ये भी आपको पता है। हमारे पंजाबी भाई, हाँ, पंजाबी भाई तो कनाडा जाने के लिए पागल होते हैं। और बंगालीज, हाँ, बांग्लादेशी एंड पश्चिम बंगाल का, हाँ, बांग्लादेशी एंड वेस्ट बंगाल के लोग इंग्लैंड जाने के लिए पागल होते हैं। और अमेरिका आजकल न्यू फैशन बना है सर, जॉब भी वहां पर ज्यादा मिल रहा है। मतलब इंग्लैंड में बहुत पुराना कनेक्शन है ब्रिटिश पीरियड से। तो ये सब कुछ रीजंस है जो एनआरआई का पोटेंशियल कस्टमर्स का कारण बन गया है सर। ये आप लोगों को पता था, बट फिर भी मैंने आपको थोड़ा गहराई से बताने का 2 मिनट कोशिश किया, ठीक है, कि क्यों फॉरेन में बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहिए, ठीक है। तो पोजीशन चूज करना, ठीक है, आप क्यों पोजीशन चूज करोगे। 35 लाख इंडियंस, 38% टोटल यूएई का पॉपुलेशन बता दिया। बाकी आप इंग्लैंड में, कनाडा में तो सर कनाडियंस के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में हमारे सिख कम्युनिटी में तो पंजाबी भाई लोग आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे पंजाबी में, पंजाबी मतलब सिख भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, ठीक है। तो सिख लोग ज्यादा कनाडा में रहते हैं। A country ranking high in terms of ease of doing business. Point to be noted, sir. Country ranking high in terms of ease of doing business. जिस कंट्री का ease of doing business हाई है, वो कंट्री मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट्स देता है, बेस्ट लोकेशन देता है इंडियन रेसिडेंट्स टू इनकॉर्पोरेट देयर कंपनी इंटरनेशनली। बट द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी वर्ल्ड वाइड डिपेंड्स अपॉन दैट कंट्रीज लीगल एंड टैक्स इम्प्लीकेशंस। आप समझ रहे हो बात, ठीक है। जैसे ये इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडियन कॉस्ट अकाउंटेंट एंड इंडियन सीएस, बाद में जाके इनको भी एक अच्छा मौका मिलता है कि अगर फॉरेन कंट्रीज के साथ जुड़ जाता है
तो वो अगर बस इंटरनेशनल कोर्सेज वगैरह के साथ कनेक्ट हो जाता है, बहुत इजीली हो सकता है, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ना पड़ता है, इंटरनेशनल लॉ थोड़ा पढ़ना पड़ता है, या फिर उस पर्टिकुलर कंट्री का सीएस का डिग्री, ठीक है, या सीए का डिग्री। जैसे इंडियन सीए दुबई में बहुत आराम से काम करता है, बिकॉज इतना इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वहाँ चलता है और दुबई के साथ इंडिया का रिलेशंस भी काफी अच्छा है, तो सीए भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और सीए में ऑल्सो स्पेशली वहां पर जितना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है बिजनेस लेवल में, वहां पर सीए में भी अच्छे से काम करता है। सो कहने का मतलब यही है सर, अपॉर्चुनिटी भर भर के हैं, ठीक है। तो लीगल एंड टैक्स इम्प्लीकेशंस आपको समझना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कंट्री का। Incorporating a company's overseas is one of the significant ways to manage worldwide commercial activities, ठीक है। तो ये कॉमर्शियल एक्टिविटी को मैनेज करने का एक वन ऑफ द सिग्निफिकेंट वे है। टॉप 5 पॉपुलर डेस्टिनेशंस आपको मैं फटाफट बताता हूँ, ठीक है। टॉप 5 में ऑब्वियसली यूएस के बिना तो होगा ही नहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दुनिया में सबसे नंबर 1 में ऑब्वियसली यूएसए है। इसका जो लिबरल पॉलिसी है, ठीक है, ये यूएस का एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं सर, यूएसपी, ठीक है, यूनिक सेलिंग कॉन्सेप्ट सर, ठीक है, जो यूएस को दुनिया के लिए एक इतना बड़ा जगह बना दिया, ठीक है। एक तो सर इनका पॉपुलेशन लो है, ऊपर से जगह इनका बहुत हाई है, और बिजनेस सेटअप 1700 के बाद, স্যার ठीक है। ইভেন ইজ অফ ডুইং বিজনেস স্যার নিউজিল্যান্ড এক বোধহয় ফার্স্টে আছে বোধহয়। रैंकिंग में वो फास्ट ऑब्वियसली है, बट मतलब मैं नंबर भारत से बाहर में जाके बिजनेस करने का जो अपॉर्चुनिटी है उसमें यूएस नंबर 1 में। यू आर राइट, ठीक है। देखो सर, तो न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड इज ए गुड कंट्री, मतलब लीगलिटी वाइज या फिर एनवायरनमेंट वाइज न्यूजीलैंड इज अ वेरी गुड नेशन। बट न्यूजीलैंड का कुछ प्रॉब्लम भी तो है ना, न्यूजीलैंड के पास जगह कितना है, और न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन भी तो लो है, मार्केट इतना नहीं मिलेगा आपको। आप बात समझ रहे हो ना, इतना सा तो कंट्री है। मतलब इसको अगर हम भारत के किसी के एक जगह साइज साइज के हिसाब से अगर इसको पुट करें तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए ये कितना बड़ा है। चलो पुट करते हैं, वो भी इसमें बीच में कटा हुआ, ठीक है। ये रहा न्यूजीलैंड का बेसिकली आइलैंड। अब चलो इसको इंडिया में पुट करते हैं, कहाँ आता है देखते हैं सर, कितना बड़ा है ये, कितना बड़ा होगा सर, इतना है न्यूजीलैंड। मतलब यू कैन से স্যার বেঙ্গল আর ওড়িশা, বেঙ্গল আর ওড়িশা। बंगाल और उड़ीसा, हाँ सर। ठीक है। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को मिला दो, जितना होता है उतना है न्यूजीलैंड, ठीक है। अब समझ गए आप लोग। अब इसका पॉपुलेशन भी इतना नहीं है सर, ठीक है। मतलब देखो मार्केट बनाने के लिए एक कंट्री में पॉपुलेशन भी चाहिए होता है, तो ऐसे अच्छा है वहाँ का एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट टॉप क्लास है, गवर्नमेंट भी काफी अच्छा है, ठीक है, नेचर भी बहुत अच्छा है, लिमिटेशंस भी कुछ सारा है, तो वो अलग जगह में। लेकिन मैं यहाँ पर आपको टॉप कैटेगरीज में यूएस का बिना नाम लेके मैं कैसे बात करूँ, है ना। यूएस में बिजनेस तो दुनिया को पता है कि ये क्या क्या बिजनेस करता है ना, ये कैसा बिजनेस करता है ये दुनिया को पता है, इसका जगह भी बहुत बड़ा है सर, तो ह्यूज ह्यूज कंट्री, ठीक है, तो वेरी वेरी बिग नेशन सर। साइज वाइज अगर बात करो तो पॉपुलेशन भी लो है कंपेरेटिवली, 30-40 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन है, ऊपर से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया है इसका, ठीक है। तो ये यूएस का फटाफट चलो देखते हैं, आपको बता देते हैं कि यूएस में अगर आपको बिजनेस सेटअप करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही मेन बात है, तो चलो सुनते हैं क्या है यूएस की कहानी। इज ए पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर एक्सपेंडिंग बिजनेस वर्ल्ड वाइड ड्यू टू इट्स वेल फॉर्म्ड बिजनेस रेगुलेशंस एंड रूल्स, ठीक है। जब भी कॉमर्स, बिजनेस एंड फाइनेंस का बात आता है, यूएस का नाम सबसे पहले आज के डेट में आता है, ठीक है। कॉमर्स, बिजनेस, फाइनेंस, ये जब भी बात आएगा, कंपनी का भी नाम ले लो, कुछ भी, बैंक से लेके एवरीथिंग, यूएस का नाम नो नो डाउट चुपचाप आंख कान बंद करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये आज के डेट में इसका टॉप क्लास एरिया है। अच्छा, सबसे बड़ा बात, यूएस हैज आल्सो एन ओपन एंड ल्यूक्रेटिव कंज्यूमर मार्केट, हाउएवर द रूल्स डिफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। यूएस के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन चलता है ना, स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, ठीक है। यूएस भी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, मतलब इंडिया के बाद, आफ्टर इंडिया वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज यूएसए। बट यूएस का जो गवर्नमेंट कंट्रोलिंग सिस्टम है वो भी स्टेट टू स्टेट थोड़ा डिफर कर जाता है। मतलब भले ही वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, बट स्टेट के पास भी ना बहुत पावर दिया गया है, ठीक है। तो स्टेट टू स्टेट यहाँ पर रूल्स अलग होता है, ठीक है, स्टेट टू स्टेट यहाँ पर रूल्स अलग होता है। आप समझ सकते हो सर, जैसे ये सब स्टेट है, जैसे वाशिंगटन, ठीक है, ये देखो इंडियानापोलिस, ठीक है, इधर आप जाओगे तो इधर आपका लॉस एंजलिस, ठीक है, इधर आप आओगे तो सैन जोस, ठीक है, इस तरह से सैन फ्रांसिस्को, इस तरह से कुछ अलग अलग स्टेट है, ठीक है, स्टेट के हिसाब से इसका
मतलब रूल्स रेगुलेशंस में भी न्यूयॉर्क, ठीक है, जो इसका वन ऑफ द मतलब मेन बिजनेस हब है इसका, ठीक है, न्यूयॉर्क। और इसका जो कंट्रोलिंग जैसे हमारे दिल्ली वैसे वाशिंगटन इसका, ठीक है, और हमारा जैसे मुंबई वैसे इसका न्यूयॉर्क, ठीक है। इसके साथ साथ फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, ऐसे बहुत सारे जगह है, बॉस्टन, ठीक है। ऐसे और भी है, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है कि कितना कितना, बट जितना मैं सुनता हूँ रेगुलर बेसिस में उसी हिसाब से आपको भी बता रहा हूँ कि क्या क्या मोटा मोटी है। चिकागो, चिकागो इसका इंडस्ट्रियल बेल्ट है सर, ठीक है, इसका इंडस्ट्रियल बेल्ट है चिकागो, ठीक है, जहाँ पर स्वामी जी गया था सर, आप लोगों को पता है। तो चिकागो इसका इंडस्ट्रियल बेल्ट है। बेसिकली ये जो लेक है ना सर, ये जो मिचिगन लेक है, ठीक है, ये जो ये लेक बेसिकली अमेरिका का बिजनेस का मतलब इंडस्ट्री का हब है सर, ठीक है। ये इधर कनाडा है, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर देख रहे हो टोरंटो इज इन कनाडा, ठीक है। और ये जो लेक के आसपास का जो एरिया है, ठीक है, इस तरह से पूरा कनाडा को और यूएस को मतलब बेसिकली ये दोनों मिलके बांटते हैं। और ये चिकागो आता है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब का मतलब बाजार है सर, ठीक है, मतलब ऐसा है। तो यूएस क्या बताऊं सर, छोड़ो, इसीलिए तो लोग यूएस में जॉब इतना मिलता है सर, ठीक है, पैसा बहुत है, मार्केट है, ये बनाते हैं, दुनिया को बेचता है। तो ये वन ऑफ द रीजंस है यूएस में बिजनेस का इतना। तो इसका बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेशंस एंड रूल्स, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन इन यूएसए, क्या बेनिफिट है? सबसे पहला बात बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेशंस है। क्विक एंड स्ट्रीमलाइन प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, मतलब अगर आपको बिजनेस इनकॉर्पोरेट करना है तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ज्यादा पूछताछ नहीं, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बस देखेगा कि बिजनेस में दम है या नहीं है, या फिर आपका मानसिकता, आपका पर्पस, ये सब जरूर देखेगा, बट नॉट वेरी चैट है, बहुत ज्यादा नहीं है। लो रेट्स ऑफ कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का जो कॉर्पोरेट टैक्स है, मतलब कंपनी का जो इनकम टैक्स है वो काफी लो रखा गया है। फेवरेबल टैक्सेशन लॉज फॉर फॉरेन बिजनेस एंटिटीज, ठीक है। द यूएसए हैज एंटर्ड इनटू टैक्स एग्रीमेंट फॉर eliminating double taxations, futuristic infrastructure and a host of technologies for new and emerging business, rapid growth of companies, ठीक है। ग्रोथ, कंपनी का ग्रोथ भी बहुत हाई है, बिकॉज यूएस में आपको हर तरह का एनवायरनमेंट मिल जाएगा आपको। अगर आपके बिजनेस में दम है तो आपको इन्वेस्टर मिल जाता है, एडवाइजर मिल जाता है, सेल करने के लिए कस्टमर्स भी मिल जाते हैं, मतलब ऐसा इकोसिस्टम बना के रखा वो लोग, ठीक है। तो कंपनी को ग्रोथ भी हो जाता है, ठीक है। तो सर अभी जैसे आप लोगों को पता है ना सर, मैंने आपको वो इसके बारे में बताया होगा बिजनेस एनवायरनमेंट में, दैट इज क्या नाम है, अरे जहाँ पर न्यू न्यू टेक्नोलॉजिकल बिजनेस बनता है, सिलिकॉन वैली है ना, कैलिफोर्निया, सुने तो होंगे आप लोग, है ना। टेक्नोलॉजिकल बिजनेस में मतलब आज के डेट में जो इनोवेटिव मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल बिजनेस बनता है उसके लिए हब है सर ये कैलिफोर्निया, इस साइड में आता है सर। यहाँ पर दो दो टाइम जोन काम करते हैं, जानते हो। यूएस का साइज इतना बड़ा है कि आप यूएस के इस साइड से इस साइड आओगे ना तो टाइम जोन चेंज हो जाता है, ठीक है, इतना बड़ा है इसका मतलब यहाँ से यहाँ आने का रास्ता। कहाँ चला गया सर, यहीं पर है, कैलिफोर्निया दिखाई दे रहा है क्या, ये कैलिफोर्निया है ना, यहीं पर है सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, ठीक है, यहीं पर कहीं पर सिलिकॉन वैली होगा, लिखने से आ जाएगा। तो बेसिकली सिलिकॉन वैली, ये देखो, हाँ, सैन जोस के एरिया में आता है, ये एप्पल का हेडक्वार्टर है सर, एप्पल का हेडक्वार्टर है सिलिकॉन वैली में, देख लो आप, ठीक है। कभी जाओगे तो जरूर घूम के आना, मौका मिले तो ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पर न्यू न्यू बिजनेस बनने का ना ऐसा इकोसिस्टम बना है। जैसे हमारे आज के डेट में भारत में कंपेयर किया जाता है इनके साथ, किसको, बैंगलोर को, हाँ सर, ये सर नो, बैंगलोर का बिजनेस सिस्टम बहुत ही लाजवाब भारत किसका में, जी? है ना। तो बैंगलोर का बिजनेस सिस्टम, बिजनेस एक्सपोजर्स, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन्वेस्टर्स, ये एक सिस्टम बैंगलोर ने बनाया, ठीक है। मानना पड़ेगा बैंगलोर को कि इतना आगे नहीं था कर्नाटक एजुकेशन में, बट जिस तरह से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, ठीक है, फालतू का राजनीति को साइड में रख के, ठीक है, भाई बंधु वाला पॉलिटिक्स को साइड में रखे, ये लोग डेवलपमेंट पे फोकस किया। तो ये कर्नाटक का क्रेडिट है ना सर, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर काफी फोकस कर दिया, प्रोजेक्ट बनाने में, डेवलपमेंट करने में। आज के डेट में जब कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आता है तो उसको जगह कौन देता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, और कर्नाटक का गवर्नमेंट उसके लिए जगह बना के रखा है। आप मेरा बात समझ रहे हो सर, कर्नाटक का गवर्नमेंट वहां पर जगह बना के रखा है, तभी तो कर्नाटका में जाके बिजनेस कर पाता है ना, फॉरेन कंट्रीज का कंपनी, फॉर द फॉरेन कंपनी। तो ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग बंगाल में भी बना सकते हैं, बट बंगाल में ऐसा मानसिकता नहीं है, ना तो पहले वाला सरकार का था और ना तो इस वाला सरकार का है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ भाई बंधु
इस तरह का काम चलता है, मतलब जिसका कोई जरूरत नहीं है, लोग भाई बंधु ऐसे ही रहेगा, जरूरत कोई जरूरत दिखाने की हम भाई भाई है, जो है वो है, ठीक है। अब इसको जबरदस्ती दिखाने का जरूरत नहीं है। अब भाईचारा का राजनीति छोड़ के अगर डेवलपमेंट का राजनीति करता तो अच्छा होता सर, ठीक है, लेकिन नहीं करेगा, ठीक है। सिमिलरली बैंगलोर को छोड़ के देखो, अगर आप साइड में आ जाओ, चेन्नई में चले जाओ, मैन्युफैक्चरिंग हब है चेन्नई, है ना, मैन्युफैक्चरिंग हब है। पर आप लोगों को पता है कंपनी लॉ में मैंने आपको बताया कि चेन्नई इतना बड़ा इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का एरिया है कि यहाँ पर एक आरओसी से काम नहीं बनता, 2 आरओसी है तमिलनाडु पे, ठीक है। दूसरा है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पूना एज वेल एज मुंबई, नासिक, बहुत सारा बेल्ट है महाराष्ट्र में, ठीक है। और आसपास में अपना हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद भी बैंगलोर को देख देख के सीख गया, बैंगलोर को देख देख के सीख गया कि भाई अगर बैंगलोर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। बैंगलोर को देख के और एक सिटी बढ़ रहा है सर, डे बाय डे इंप्रूविंग। आप लोग नाम सुने होंगे, मैं रिसेंट विजिट किया था कुछ पर्पस में, ठीक है। स्पिरिचुअल हब भी है और इंडस्ट्रियल, मतलब बेसिकली आईटी हब भी है, कोयम्बाटूर, ठीक है। अनदर तमिलनाडु केरला का बॉर्डर सिटी है, पहाड़ी मतलब वेस्टर्न घाट्स के बीच में, अनदर डेवलपिंग सिटी। मतलब जिस तरह से यहाँ पे आईटी हब बढ़ रहा है, कपड़ा का फैक्ट्री, ठीक है, साथ में हेल्थ सेक्टर्स, मतलब क्या बताऊं आपको, कोयम्बटूर अनदर, मतलब और एक बैंगलोर बन जाएगा सीरियसली। इतना छोटा शहर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पर, छोटा शहर है सर, 10 लाख 12 लाख लोग रहते हैं, फिर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मतलब यहाँ से डायरेक्टली सिंगापुर का एयरलाइंस चलता है, आप इतना समझ सकते हो। 10-12 लाख के शहर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे यहाँ पर नहीं है, नहीं होगा भी नहीं। लेकिन ये इतना छोटा होके भी इंटरनेशनल कैटरिंग कर सकता है, यहाँ से डायरेक्टली सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया का फ्लाइट चलता है, छोटा सा एयरपोर्ट है, बट फिर भी क्यों, क्यों क्यों सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया से जोड़ने का क्या मतलब है। हाँ, इतना छोटा सा शहर को सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया से जोड़ने का एक ही मतलब है कि यहाँ पर बिजनेस है, तो ये करना पड़ेगा। तो जो तमिलनाडु कर सकता है वो बंगाल क्यों नहीं कर सकता। बट वैसा मानसिकता होना, मतलब मेंटेलिटी होना चाहिए। तो बिजनेस इज एवरीवेयर सर, बस बनाओ तो सही। अच्छा, आगे आ जाते हैं सर डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि सर आपको अगर यूएस में बिजनेस करना हो तो क्या करना पड़ेगा। सर मिनिमम 1 शेयर होल्डर ऑफ एनी नेशनलिटी, ध्यान से सुनो, बड़ा आसान है ना। मिनिमम 1 शेयर होल्डर्स ऑफ एनी नेशनलिटी, कोई भी नेशनलिटी का, मतलब कोई भी देश का हो, ठीक है, एक शेयर होल्डर होने से ही चलेगा। मिनिमम 1 डायरेक्टर ऑफ एनी नेशनलिटी, द शेयर होल्डर कैन ऑल्सो बी द डायरेक्टर। नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, however the capital requirement may vary depending upon the state and the activities of the company। मतलब जैसे यूएस में आपको मैं बोला बहुत सारा स्टेट है, ठीक है, तो स्टेट के हिसाब से, प्रोविंस के हिसाब से अलग हो सकता है। तो ऐसे तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, लेकिन आप बिजनेस सेटअप कर सकते हो। लोकल रजिस्टर्ड एजेंट इन मोस्ट स्टेट्स, अ फ्रेंड और रिलेटिव कैन बी द रजिस्टर्ड एजेंट इफ द पर्सन इज मोर देन 18 years and has a proper street address in that particular state। सोचो, एक लोकल रजिस्टर्ड एजेंट होना चाहिए, और वो एजेंट कौन हो सकता है, ज्यादातर स्टेट में कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव अगर आपका हो तो वो वहां पर रजिस्टर्ड एजेंट की तरह काम कर सकता है, अगर आपका एज 18 साल से ऊपर है और अगर आपका प्रॉपर स्ट्रीट एड्रेस है इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, तो फिर आप बना सकते हो बिजनेस। आप समझ पा रहे हो सर। हेलो रोशनी। यस सर। ओके, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर, हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो, संपद एनी क्वेश्चन। नो ओके, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन इन यूएसए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सर। सर आपका पासपोर्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स, ठीक है, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, किसी का अनम्यूट है बैकग्राउंड में। सर रोशनी। अच्छा देख, तो क्या चाहिए आपको, पासपोर्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। कॉपी ऑफ द कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपको पता है चार्टर डॉक्यूमेंट्स, है ना। कॉपी ऑफ द कंपनीज पैन कार्ड, ठीक है, ये सब जाके आपको पहले बनाना पड़ेगा। अगर इंडिया का रहेगा तो पहले सुविधा रहेगा, है ना। भारत से भी अगर बना के जाते हो तो भी आपको सुविधा मिलेगा।
कंपनी इनकॉर्पोरेशन, तो ये था यूएस वाला बिजनेस था सर। अभी थोड़ा ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया अनदर पॉपुलर डेस्टिनेशन सर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन बन रहा है। आपको बता दो सर, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको जानकारी ले लेना चाहिए। ठीक है, जैसे जब भी मैं ऑस्ट्रेलिया का बात करता हूँ आपको कौन सा जगह याद आता है सर? सिडनी, मेलबोर्न। चलो सर मेलबोर्न चलते हैं। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर में से एक है। ठीक है, ये मेलबोर्न है। ठीक है, सिडनी भी अनदर बड़ा शहर है। सर ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या स्पेशलिटी है सर? स्पेशलिटी ये है कि रिसेंट हमारा जो गवर्नमेंट है इनके साथ ऑस्ट्रेलिया का रिलेशनशिप डे बाय डे इम्प्रूव होते ही जा रहा है सर, डे बाय डे। सर क्या बात करते हो, डे बाय डे इतना इम्प्रूव होते जा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन आप एक चीज देखना, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स, आप लोग तो सब आईपीएल देखते ही हो। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर आईपीएल खेलता ही खेलता है पूरा साल भर। अगर कोई टीम का प्लेयर, कोई कंट्री का प्लेयर इंडियन आईपीएल में अवेलेबल होता है तो वह है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। एम आई राइट और रॉन्ग? ऑलवेज अवेलेबल। बोलो सर। अरे हाँ या ना, इतना तो बता दे। हेलो, आप तो कनेक्टेड है कि नहीं? है सर। है ना? तो बेसिकली ये क्रिकेटर के साथ रिलेशनशिप का कारण कुछ ऐसे ही नहीं है सर। ये क्रिकेट के कारण इनके साथ हमारा बिजनेस रिलेशनशिप डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है, डे बाय डे। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसे बहुत ही रिच कंट्री है। ठीक है, इनके पास पैसा भी बहुत है और ये भारत में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। कुछ फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है वो भी भारत में काफी डेवलप कर रहा है बिजनेस, मतलब वो भी फाइनेंशियल एडवाइजरी पार्ट में, ठीक है, स्टॉक मार्केट एडवाइजरी में काफी डेवलपमेंट कर रहा है। दूसरा बात, जैसे आप लोगों को पता है बड़ा फेमस एक प्लेयर है, रिसेंटली इंडियन से शादी किया। ठीक है, ऐसे इससे पहले भी ऐसे था, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर इंडिया से शादी किया। लेकिन शादी तो छोड़ो, वो तो नॉर्मल बात है, वो कोई भी कहीं भी कर सकता है। लेकिन मतलब बिजनेस रिलेशनशिप बहुत डेवलप हो रहा है, बायलैटरल, जिसको हम लोग बिजनेस में बोलते हैं बायलैटरल रिलेशनशिप। ऑस्ट्रेलिया के पास एक स्पेशल मैटर है सर, इनके पास ना जो माइंस वगैरह बहुत है। ठीक है, हमारे अदानी जो है ना, गौतम अदानी, अदानी का भी ऑस्ट्रेलिया में कुछ माइंस है। ठीक है, काफी सारा माइंस पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह। ठीक है, तो मतलब लीज पे लिया हुआ है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का रिलेशनशिप डे बाय डे बढ़ रहा है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया भी पसंद नहीं करता चाइना को सर। ठीक है आपको बता दूं, चाइना को पसंद नहीं करता। तो भारत ऑस्ट्रेलिया के সেই साथ, हाँ बोलो। সেইভাবে স্যার কেউই পছন্দ করতে চায় না। हाँ, कोई पसंद नहीं करता बिकॉज इनका मतलब ये बेसिकली दुनिया में प्रॉब्लम ही बढ़ाना चाहता है, अच्छा कुछ नहीं करना মানে স্যার चाहता। ওদের ওদেরও যা স্যার মোটামুটি বিজনেস হাব ছিল স্যার, ওদেরও মোটামুটি বিজনেস অনেকটা উঁচুতে উঠতে উঠতে পারতো আরো, চায় না। हाँ, ठीक है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप डे बाई डे डेवलप हो रहा है। ऐसे इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया का रिलेशनशिप पुराने समय में बहुत अच्छा था सर। कैसे पता? सर ये कारण है, बिकॉज हमारा भारत का जो ये पार्ट था सर, ये भारत था क्या? अरे ये तो कभी आपको पता ही नहीं सर। हाँ, ये भारत है, लेकिन ये ड्यू टू सम पॉलिटिकल फैक्टर्स, इन्वेजन्स, ये हमसे अलग हो गया। नाम से पता नहीं चल रहा है, इंडोनेशिया, इंडियंस का एशिया, समझ रहे हैं सर? इंडोनेशिया का मतलब यही है, इंडियंस का एशिया। यहाँ का नेशनल एम्बलम है गरुड़। अगर कभी इंडोनेशिया के बारे में रिसर्च करोगे तो मिल जाएगा। गरुड़ मतलब जो रामायण में गरुड़ पाखी का नाम आप लोग सुने हो, है ना? जो मतलब जो गरुड़ पंछी जो होते हैं सर। ठीक है, तो गरुड़ इनकी नेशनल एम्बलम है और यहाँ के लोगों का नाम रामायण के लोगों के नाम से है जुड़ा हुआ, मतलब राम से ही इनके यहाँ पर लोग जय श्री राम बोलने से पागल होते हैं। इंडोनेशिया में जितने बड़े बड़े लोगों का नाम देखोगे सबके नाम में राम का नाम पहले आता है। ठीक है, रिसर्च करो पता चल जाएगा। और यहाँ का जो नोट होता है, करेंसी होता है, ऐसे इस्लामिक नेशन है आज। ठीक है, आज इस्लामिक नेशन है, मतलब मुस्लिम नेशन है, और आज भी करेंसी में गणेश जी का मूर्ति लगा होता है। ठीक है, क्या बताऊं आपको? ठीक है, ये सब जानोगे तो पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा? घर से बाहर थोड़ा निकलो। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशनशिप पुराना है हमारा। ठीक है, तो अभी इसको डे बाई डे फिर से डेवलप किया जा रहा है। ओके, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलो देख लेते हैं।
Australia is a popular location. It has prospering economy, really prospering economy, untapped resources. मतलब ऑस्ट्रेलिया इतना दिन से बहुत सारा चीज इसका बाहर नहीं निकला था, अब बाहर आ रहा है. एंड abundant रॉ मटेरियल्स, मैं आपको बोला ना अभी, माइंस भरपूर है, ठीक है, कोयला वगैरह भरपूर है. प्लस इट ऑफर्स ए मल्टीलिंगुअल एंड हाईली एडेप्ट वर्क पर्सनल, स्टेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव कल्चरल ऑफ इनोवेशन. बेनिफिट्स ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन इन ऑस्ट्रेलिया. क्या बेनिफिट है आपको? एक कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एज एलएलसी, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. जैसे आप लोग यहाँ पर दो तरह का कंपनी बनाते हो ना, एक हम लोग बनाते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वैसा ही है अभी इंटरनेशनली चल रहा है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में लिमिटेड. जैसे हम लोग यहाँ पर लिमिटेड कंपनी होता है, वैसे यहाँ पर भी होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जिसका कॉन्सेप्ट इज सेम. जो लिमिटेड लायबिलिटी या एलएलपी जो प्राइवेट पार्टनरशिप में होता है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है. एलएलपी, एलएलसी, एलएलसी इज ए कंपनी, ठीक है, सोल प्रॉपर्टी, सोल पार्टनरशिप और ए पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, आइदर लिमिटेड और जनरल, आइदर लिमिटेड और जनरल. सर 2 मिनट वेट करना स्क्रीन में, आप लोग तब तक 2 मिनट थोड़ा सा स्क्रीन को नजर दो, ठीक है, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ सर, प्लीज पॉइंट को नोट डाउन करना. दादा স্যার আসছে কিছুক্ষণের মধ্যে বললো। हेलो सर, गो थ्रू किए? हेलो, जल्दी बोलो, कनेक्टेड हो आप लोग? हाँ सर। ओके देखो सर, तो फिर क्या हो गया, आप कैसे कैसे बिजनेस बना सकते हो? आप एलएलसी बना सकते हो, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, सोल पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, आइदर लिमिटेड और जनरल, ठीक है, जनरल पार्टनरशिप भी कर सकते हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी कर सकते हो, ठीक है. डिफरेंट बिजनेस का कॉन्सेप्ट वहां पर है. लोअर रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, फास्टर टू इनकॉर्पोरेट, न्यूमरस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विथ कंट्रीज इन एशिया. मैक्सिमम कंट्रीज एशिया के कंट्रीज के साथ ऑस्ट्रेलिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब बहुत ज्यादा पॉलिसी में टैक्सेशन नहीं है, बहुत ज्यादा परमिशंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो सर वेरी फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है. मैं आपको फ्री ट्रेड एरिया के बारे में बाद में बात करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है. अच्छा, अमेरिका के साथ भी है इसका, यूरोप के साथ भी है इसका. सो नो, मतलब अगर आप ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस करोगे तो आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है. और ऐसे रिच नेशंस है तो फायदा ही है. नो रिक्वायरमेंट टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन अबाउट शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स, ठीक है. ये भी एक अच्छा चीज है सर. आपके बिजनेस में किसका शेयर होल्डिंग है और आपके बिजनेस में किसका इन्वेस्टिंग है, ये डिस्क्लोज करने का भी जरूरत नहीं है. आपको बात समझ में आ रहा है? हेलो, जैसे भारत में ये पॉसिबल नहीं है सर, ठीक है. भारत जैसे देशों में आपको इन्वेस्टर्स का डिटेल्स बताना पड़ेगा. हाँ सर, कारण है सर, ठीक है, हर कंट्री का अपना अपना कारण है. अब अगर कोई एक पहलू पढ़ता है और दूसरा पहलू नहीं पढ़ता है, यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड टू थिंग्स, ठीक है, कॉन्करेंटली. ऐसे भारत में क्यों जरूरी है सर? भारत में इलीगल मनी बहुत घूमता है और भारत के पीछे शत्रु भी बहुत है, हमारे एनिमी बहुत सारे हैं सर. ऑस्ट्रेलिया में एनिमी अगर होगा भी ना, ऑस्ट्रेलिया का अगर एनिमी होगा, फिर भी ऑस्ट्रेलिया के लिए फायदा क्या है? इनको डिफेंस के लिए इतना चिंता करने का जरूरत नहीं है ना. हेलो, इनके बॉर्डर को कौन सिक्योरिटी दे रहा है सर? जल्दी बोलो, इनके बॉर्डर को कौन सिक्योरिटी दे रहा है? साइज में भी बड़ा है, ऑलमोस्ट लाइक इंडिया, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि इसके बॉर्डर को सिक्योरिटी कौन दे रहा है? अरे चारों तरफ तो समुंदर है, सिर्फ समुंदर क्या,
चारों तरफ। অস্ট্রেলিয়ার তো ইনফ্রাস্ট্রাকচার আলাদা, অস্ট্রেলিয়ার ম্যাক্সিমাম কান্ট্রি স্যার মানে প্রত্যেকটা ইয়ে টাউন গুলো স্যার মানে সমুদ্রের ধারে ধারে, সিডনি মেলবোর্ন সবই সমুদ্রের ধারে। हाँ ওদের তো মিডিলটাতে ওদের মানে আর্মি বেস এরিয়া। मिडिल टा बेसिकली रेगिस्तान मतलब डेजर्टेड एरिया, मैक्सिमम मिडिल एरिया इज डेजर्टेड, ठीक है, और आर्मी एरिया। लेकिन मेन पॉइंट वो नहीं है, मैं बेसिकली बोलना ही चाहता हूँ फॉरेन के साथ क्या प्रॉब्लम है इनको, मतलब क्या फॉरेन अटैक होने का चांसेस है, जो भी है वो तो না স্যার, समुद्र रास्ते से এক है ना, तो প্রচন্ড কম। समुद्र, हाँ बहुत ही कम है, वेरी लो, मतलब ना के बराबर है ना, ना के बराबर। तो इसको ये सब चिंता है नहीं। लेकिन भारत भारत में हमेशा ये तो पीछे पड़ा है, ये पीछे पड़ा है, हाँ ये लोग यहाँ से बैठ के इनको सपोर्ट करता है, क्या बताऊं आपको, हाँ। तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर इंडिया जैसे कंट्री, और यहाँ पर किसका पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, ऊपर से वो दाऊद इब्राहिम जैसा लोग, ठीक है, जो भारत में हवाला के सिस्टम पे, आप लोगों में हवाला भी पढ़ाया था याद है, ठीक है, हवाला अगर नहीं करा आप लोगों ने तो जरूर पढ़िएगा, मैं हवाला कॉन्सेप्ट कैसे दाऊद इब्राहिम हवाला करता था वो भी मैंने समझाया था, जो बेसिकली फेमा एक्ट के अंदर बताया था, ठीक है, ग्रुप 2 में पढ़ा है मेनली, ठीक है, ग्रुप 2 एंड CSEMA फाइनल में ये सब टॉपिक आता है। तो किस तरह से हवाला होता है और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट किस तरह से कंट्रोल करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो भारत जैसे देशों में किसका पैसा है, कहाँ से आ रहा है, जानना जरूरी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जैसे देशों में कारण है इनका, इनको प्रॉब्लम नहीं है ये सब चीजों के साथ लड़ने का, ठीक है। सो किसका पैसा है, इंफॉर्मेशन दो, डजंट मैटर सर। मल्टीलिंगुअल वर्कफोर्स दैट हेल्प्स टू एम्प्लॉय पीपल अक्रॉस कल्चर, ठीक है, अलग अलग देशों से लोग आके काम करते हैं, उतना काम करने के लिए लोग ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो अलग देश से लोग आना ही पड़ेगा। भारत जैसा हालत नहीं थोड़ी ना है, पॉपुलेशन मतलब क्या बताऊं बहुत ही कम। ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन देखोगे, ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन इतना बड़ा देश है, भारत से भी बड़ा है साइज में। ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन 5-7 करोड़ होगा, उससे भी कम, 2.57 करोड़। अब क्या बताऊं मैं आपको, आप समझ सकते हो सर बात, इतना बड़ा साइज में बड़ा देश है, इसका पॉपुलेशन 3 करोड़ भी नहीं है। हेलो, क्या कंपेयर करूं मैं इसका, समझ गया ना सर आप लोग। अब कोई अगर ऑस्ट्रेलिया से भारत का कंपैरिजन करना चालू करे तो कोई मतलब है कंपैरिजन का, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, 3 करोड़ मतलब हमारा वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन से भी 3 गुना कम, हाँ। वेस्ट बंगाल का ही 10 पॉपुलेशन है, 10 करोड़, ऊपर से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और पॉपुलेशन बढ़ाना चाहता है, और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट चाहता है कि पूरा दुनिया में जिसका घर नहीं है वो सबको वेस्ट बंगाल मतलब इंडिया घर देगा, हाँ, ये चल रहा है ना हमारे यहाँ पर, सब भारत में आ जाओ, ठीक है, बस हम लोग मतलब वोट का राजनीति करते रहे, सब भारत में आ जाते। मिनिमम 1 शेयर होल्डर ऑफ एन एनी नेशनैलिटी, मिनिमम 1 डायरेक्टर हु इज एन ऑस्ट्रेलियन रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा ये बात देखो सर, थोड़ा अलग हो गया, ठीक है, एक डायरेक्टर जिसका ऑस्ट्रेलियन रेसिडेंट होना चाहिए। नो मिनिमम शेयर कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज 1 इज सफिशियंट, 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज सफिशियंट, ठीक है, कोई कैपिटल का जरूरत नहीं है। रजिस्टर्ड लोकल ऑफिस एड्रेस, मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ ए पब्लिक ऑफिसर फॉर द कंपनी एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिसर, ठीक है, एक पब्लिक ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिसर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम, notarized copy of the certificate of incorporations, notarized copy of companies MOA and AOA, ठीक है। नोटरी क्या हुआ, मतलब वहाँ के लोकल जो लीगल लॉ है उनके थ्रू से, लॉयर के थ्रू से नोटरी करना होगा। नोटराइज्ड कॉपी ऑफ द डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स, सब नोटरी करना होगा, नहीं तो कोई वैलिडिटी नहीं है। नोटराइज्ड कॉपी ऑफ कंसेंट लेटर फ्रॉम द डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर, नोटराइज्ड कॉपी ऑफ पासपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ कंपनीज रजिस्टर, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस एस्टेब्लिश करने का कंप्लायंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अरे समझ में आ गया, चलो सिंगापुर, सिंगापुर घूम के आते हैं, हाँ Yes, sir. सिंगापुर घूम के आते हैं, सिंगापुर अनदर आइलैंड नेशंस,
अनदर आइलैंड नेशंस, कहाँ चला गया सिंगापुर? भाई मेरा मैप गायब हो जाता है ना, दिक्कत हो जाता है, ये बीच में कई बार ना बहुत दिक्कत करता है ये जो चार्ट। चलो सिंगापुर कहाँ कहाँ है सिंगापुर? मलेशिया, इंडोनेशिया, ये रहा। ये मलेशिया के कनेक्टेड में एक एरिया है जिसको सिंगापुर कहते हैं, ठीक है। दिस इज द एरिया सर, मलेशिया का पार्ट नहीं है ये, ठीक है, ये अलग से अपने आप को चलाते हैं सिंगापुर। समझ में आ गया सर? तो ये सिंगापुर बहुत ही डेवलप एक आइलैंड नेशंस है, और बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस के कारण, मतलब दुनिया में जिसको भी बिजनेस बनाना है स्पेशली एशिया के थ्रू से, वो सिंगापुर के थ्रू से। जैसे आप लोगों को पता है ना, मैं रिसेंटली आप लोगों को बताया था कि सिंगापुर में ये जो अमेजन और इसका जो प्रॉब्लम चल रहा था, उसका सोल्यूशन भी तो सिंगापुर में जाने के लिए बोला गया था, है ना? उसका सोल्यूशन भी सिंगापुर में जाने के लिए बोला गया था। तो भाई सिंगापुर में जाओ, सिंगापुर आर्बिट्रेशन के थ्रू से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स है सिंगापुर में, जो मलेशिया के करीब में बना हुआ एक आइलैंड सेल्फ कंट्रोल कंट्री है। पॉपुलेशन करोड़ नहीं होगा, नॉट करोड़ सर, अच्छा 54 लाख, ठीक है, 54 लाख पॉपुलेशन है। डेंसिटी अच्छा है, 7,000 7,500 डेंसिटी है, ठीक है, तो काफी अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है यहाँ का, ठीक है। सिंगापुर सर बेसिकली ये आप देख सकते हो, सिंगापुर जो नाम है ये संस्कृत है, सिंहपुर से आया है, ठीक है, सिंहपुरा, ठीक है, ब्राह्मी, ठीक है। तो बेसिकली सिंह शहर, ठीक है, लायन, सिंह, सिंह मतलब आप समझ सकते हो, अगेन बार बार बोल रहा हूँ, ये भी इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है, नाम से ही समझ में आएगा आपको, मजाक नहीं कर रहे हैं आपसे, ठीक है। ये सब जान लो आप लोग कि सिंगापुर नाम कहाँ से आया, ठीक है, सिंगापुर, ठीक है, दैट्स व्हाई नेम इज कॉल्ड सिंगापुर, ठीक है, ऐसे ही नहीं आया, ठीक है। बाद में आप लोग अपना अपना कर लेना रिसर्च, बट मैं आपको बता दिया कि क्यों इसका नाम सिंगापुर है। अब सिंगापुर बिजनेस के लिए काफ़ी मतलब आज के डेट में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स वहाँ पर बना हुआ है, जिसको भी एशिया में, साउथ एशिया में बिजनेस करना है तो यहाँ पर आते हैं और डिटेल्स में उनका बिजनेस का सेटअप हो जाता है, ठीक है। अगर आपको हिस्ट्री ऑफ सिंगापुर जानना है, आप जरूर जाके देखिए, ठीक है, बिकॉज आपको जानना चाहिए सिंगापुर एक्चुअली भारत का ही पार्ट था। सर आप सोचोगे कि मैं जबरदस्ती बोल रहा हूँ, नहीं, ये तो मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ, मैं ऐसे ही बात नहीं करूंगा। आ जाते हैं बिजनेस पे। चलो सर, Singapore is the most sought after destination of company incorporation as it provides ease of company setup, has a strong trade policy, garners significant revenues from the company, plus Singapore Companies Act allows 100% foreign ownership of companies। ठीक है, कुछ है नहीं उसका, फॉरेन ओनरशिप नहीं वो उसका चलता है, 100% फॉरेन ओनरशिप ऑफ कंपनीज चलता है। एक अच्छा बात सर, रिसेंट ट्रेंड में हमारे सीए इंस्टीट्यूट का ब्रांच वहां पर है, चैप्टर ऑफिस है, सीएमए का भी चैप्टर ऑफिस है। सीएस का चैप्टर ऑफिस सिंगापुर में ओपन किया कि नहीं देखना पड़ेगा, मैं भूल गया, ठीक है। सीएस सीएमए दोनों का चैप्टर ऑफिस सिंगापुर में, इतना मैं आपको बता देता हूँ, मतलब आप समझ सकते हो कि कितना वाइटल एरिया है भारत के लिए, ठीक है। सीएमए ने रिसेंटली बनाया, सीएमए सिंगापुर, सिंगापुर चैप्टर। भी हुआ सर, पर आया था सिंगापुर ओवरसीज सेंटर कॉस्ट अकाउंटेंट्स, ये देखो सर, सीएमए का चैप्टर ऑफिस सिंगापुर में बनाया गया। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना हाईली डिमांडिंग एरिया है इंडियन फाइनेंस प्रोफेशनल्स का, ठीक है। ओके, अब क्या बताऊं और क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रॉन्ग स्टेबल इकोनॉमी, हाईली डेवलप्ड कैपिटल मार्केट्स, लो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स, efficient and easy company incorporation process, strategic geographical locations, yes, very strategic geographical locations। क्यों सर? सिंगापुर का लोकेशन देखो आप ध्यान से, ठीक है, सिंगापुर से आप कितना सारा कंट्री को कम्युनिकेट कर सकते हो, वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेशन है इसका, ठीक है। आप सिंगापुर से इजीली
इंडिया को कनेक्ट कर सकते हो, है ना। यहाँ अपना अंडमान है, ये देखो अंडमान, अंडमान से ये वाला सी इजीली इंडिया को कनेक्ट करता है। अच्छा, आप आसपास में जकार्ता, इंडोनेशिया, ठीक है, इधर फिलीपींस, इधर चाइना, ठीक है, हर जगह को कनेक्ट कर लेगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है। साउथ एशियन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया में सिंगापुर का लोकेशन है, ठीक है, जो इंटरनेशनली इवन यूएस को भी कनेक्ट कर सकता है इधर से। तो इट्स वेरी, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे कंट्रीज को ये कनेक्ट कर सकता है। तो जियोग्राफिकली इसका लोकेशन जो है बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली ब्यूटीफुल एरिया में, ठीक है। तो ये इसका वन ऑफ दी बेनिफिट है बिजनेस यहाँ पर अगर आपका रहेगा, तो आप दुनिया भर में अपना प्रोडक्ट जो है पहुंचा सकते हो। से भारत का पोजीशन तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। प्रोडक्टिव वर्कफोर्स, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन रिपार्टीशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड कैपिटल इंपोर्ट, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं से भी प्रॉफिट लाओ, कहीं से भी कैपिटल इंपोर्ट करो। फ्लेक्सिबल इमिग्रेशन पॉलिसीज, रिक्वायरमेंट टू इनकॉर्पोरेट क्या चाहिए, मिनिमम 1 शेयर होल्डर, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट एंटिटी, चाहे आप इंडिविजुअल हो चाहे आप कोई कंपनी हो, ठीक है, कोई भी होने से चलेगा, मिनिमम 1 शेयर होल्डर चाहिए। एक कंपनी भी दूसरे कंपनी का शेयर होल्डर होगा वो भी बन जाएगा। जैसे हमारा फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट सिंगापुर में बना था, पता है आपको, भी है इंडियन कंपनी इनकॉर्पोरेट, देखते हैं सर मुझे लिस्ट मिल जाता है कि नहीं। ओहो, उल्टा इन्फॉर्मेशन आ गया। इंडियन सिंगापुर लिस्ट, ऐसे नॉलेज के लिए देख रहे हैं, वेदांता, ठीक है, प्राइम, बहुत सारे आप देख सकते हो। हाँ, कोलकाता बेस्ड है, तांतिया कंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे यहाँ पर दिख रहा है, बट ये साइट मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ऐसे आप बाद में चेक कर सकते हो इकोनॉमिक टाइम्स में। ठीक है, बाद में देखेंगे, ऐसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन वाला मैं अभी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। बट है, फ्लिपकार्ट इज देयर, फ्लिपकार्ट वहीं पर हुआ है, इतना तो श्योर। अच्छा, तो मिनिमम 1 शेयर होल्डर, मिनिमम 1 रेसिडेंट डायरेक्टर्स, मिनिमम 1 कंपनी सेक्रेटरी, जो रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर होना पड़ेगा, ठीक है। हेलो सर, सीएस वाले, समझ में आ गया। और कैन बी ए रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और बी एन एम्प्लॉयमेंट पास होल्डर, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, कैन बी ए रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और बी ए एम्प्लॉयमेंट पास होल्डर और मिनिमम 1 कंपनी सेक्रेटरी रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, ठीक है। अगर आप इंडियन सीएस हो तो आप सिंगापुर में जाके आराम से कर सकते हो, उसके कुछ नियम कानून को और थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लोकल रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स कैन बी द सेम और डिफरेंट पर्सन, ठीक है। 100% foreign or local shareholding is also allowed. Maximum 50 shareholders for private limited company. Bank account of the company in Singapore. Director or company representative must visit Singapore for opening the bank account. Documents क्या चाहिए? Passport, copy of the shareholders and directors, copy of the national identity card or Aadhaar card of the shareholders, recent utility bill, bank statement, credit card statement, name and residential address of shareholder director, certificate of incorporation of the company, company's MOA, board resolution containing details of the formation of branch, subsidiary, nominating and authorized manager. आज के डेट में भारत का सबसे ज्यादा बिजनेस सिंगापुर में बन रहा है, ठीक है। तो इंडियन कंपनी सिंगापुर में बिजनेस बना रहा है आउटसाइड लोकेशंस पे, और सबसे बड़ा इसका क्या बेनिफिट है, फंड बहुत अच्छे से मिल रहा है, ठीक है। फॉरेन फंड का सिंगापुर में ना बाजार लगा हुआ है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन इन दुबई, दुबई भी एक अनदर एरिया है सर। Desired place to incorporate a company due to its brilliant tax setup. There are more than 25 free trade zone, ठीक है, free trade zone in Dubai.
मतलब बिजनेस करने में ज्यादा, जैसे हमारे यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे होते हैं वैसे ही फ्री ट्रेड जोन टाइप्स, ठीक है। फ्री ट्रेड जोन में आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे कि एज एन इन्वेस्टर्स आपको टैक्स फ्री कर दिया जाता है ऑल राउंड द ग्लोब, ठीक है। बहुत सारे फ्री ट्रेड जोन में बहुत सारे दुनिया से जिन लोग वहां पर आके इन्वेस्टर आ जाते हैं। आपको बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टर ढूंढने का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस आपके पास आइडिया होना चाहिए और उस आइडिया को काम करवाना चाहिए। तो अगर आप दुबई से इन्वेस्टर जुगाड़ कर पाते हो फ्री ट्रेड जोन में जाके, तो आप अपना बिजनेस को 4 चांद लगा सकते हो। सीरियसली इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बेनिफिट्स ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशंस: complete ownership of the company in Dubai by an investors of any nationality, complete ownership, 100% repatriation of capital and profit is allowed, no personal or corporate income tax, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। lenient labor laws make it cost effective to recruit labor forces, लेबर भर भर के हैं, मैं आपको बोला ना, इंडियन लेबर और पाकिस्तानी लेबर स्पेशली भर भर के हैं, बांग्लादेशी ऑल्सो। Excellent physical infrastructure. Provisions relating to commercial companies law do not apply to free zones. Some of the free zones provide shared officials and virtual office facilities also. Requirement to incorporate. क्या चाहिए आपको? Minimum 1 shareholder for a company incorporated in a free trade zone establishment and minimum 2 to 10 shareholders for a company incorporated in a free zone company. No mandatory requirement of a paid up capital. However, there is a requirement of minimum capital that is specific to each free zone depending upon the type of entity. Compulsory virtual office or office space, minimum 1 director or manager, bank account of the company in Dubai. Director or company representative must visit Dubai for opening security approval of the company bank account. And documents required for company incorporation in Dubai क्या चाहिए? Passport copy of the shareholders and directors, copy of national identity card, Aadhaar of the shareholders and directors, recent utility bill, bank statement or credit card statement containing the name and residential address of the shareholder, certificate of incorporation of the company, company's MOA and AOA, ठीक है। Board resolutions containing details of the formation of the branch और subsidiary nominating authorized manager, ठीक है। सर ये हुआ दुबई, ठीक है। दुबई तो आपको मुझे दिखाने का जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे मुंबई से दुबई हमेशा फ्लाइट चलता रहता है रोज का। कहाँ गया दुबई सर? ये रहा यूनाइटेड अरब अमीरेट्स और यहाँ है दुबई, ये हमारा भारत, ठीक है। बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक है। सो दुबई में आपको पता ही है क्या खेल है। सर अब कहाँ जाना है? थोड़ा यूरोप जाना है। आज के डेट में भारत के साथ 2 जगह का बहुत अच्छा रिश्ता बन गया है, एक फ्रांस और एक जर्मनी, पता है आपको? हाँ सर, जर्मनी जो टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं और फ्रांस के साथ इंडिया का रिलेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। रिसेंटली आपने देखा अपने प्राइम मिनिस्टर का यूरोप टूर था, है ना, अलग अलग देशों में विजिट किया और उसमें फ्रांस के साथ तो एक स्पेशल रिलेशनशिप बना है सर, बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप और बहुत ही पावरफुल कंट्री है, बहुत ही रिच कंट्री है जर्मनी ऑल्सो। तो चलो मैं आपको जर्मनी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि अगर आपको जर्मनी में से काफ़ी डेवलप नेशन है, काफ़ी डेवलप नेशन है, हर एंगल से देखा जाए तो लास्ट 1000-2000 ईयर्स में बहुत ही डेवलप नेशन है जर्मनी में। कंपनी इनकॉर्पोरेशन इन जर्मनी, जर्मनी इज यूरोप largest market and an attractive place for investors from all over the world. It is an innovative leader across many technological areas having an outstandingly developed infrastructure. मैं आपको बोला ना, outstandingly developed infrastructure, मतलब इनका मतलब करेंट लेवल में इसका जो नॉलेज हब और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल हब है वो सीरियसली आउटस्टैंडिंगली डेवलप्ड है एंड हाईली क्वालिफाइड वर्कफोर्स, हाईली क्वालिफाइड, ठीक है। हमारे भारत में कुछ कंपनीज हैं, जैसे एक कंपनी है शेयर मार्केट में आया था जो जर्मनी में इनकॉर्पोरेट हुआ, बट कंपनी एक्चुअली दिल्ली का है। नाम सुना होगा आप लोग, मैंने शेयर मार्केट में इसके बारे में काफी बार चर्चा किया। 300 समथिंग में आया था, 1 साल हुआ हार्डली। रोशनी को शायद पता होगा, सोना BLW प्रिसिशन फॉगिंग्स, ठीक है। बेसिकली ये मोटर पार्ट्स बनाता है सर, मोटर पार्ट्स बनाता है, ऑटोमोबाइल का जो पार्ट्स होता है या आपका स्टीयरिंग्स होते हैं, ये सब चीज़ें बनाते हैं। नाम सुना आप लोगों ने? आप देख सकते हो लास्ट 1 ईयर में इसका ग्रोथ देख सकते हो आप, मे बी 1 साल से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, बट इसका मोटा मोटी ने 1 साल ही हुआ होगा। इसका जो जर्नी मोटा मोटी 300 से स्टार्ट हुआ था, बहुत लोगों ने परचेज किया था, मैं बोला था होल्ड करके रखो, कंपनी में दम है।
800 650 समथिंग गया था, अभी भी इसको 550 रेंज में है। मतलब जिसने भी कम से कम 100 शेयर खरीद लिया था, कम से कम 1000 शेयर खरीद लिया था, या 10 शेयर भी, जो जितना खरीदा, अच्छा प्रॉफिट में है ना सर। क्यों प्रॉफिट में तो होना ही चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रांग था तभी बोला था। ठीक है, तो ये सोना बीएलडब्ल्यू का ना कॉन्सेप्ट जर्मनी से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में थोड़ा बताया। ठीक है, सोना कॉन्स्टर के नाम पे भी जाना जाता है, सोना कॉन्स्टर, ई ड्राइव प्राइवेट लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक जो कार आजकल बनता है, इसका भी जो पार्ट्स है ना, ये भी बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कार का जो पार्ट्स वगैरह है ये भी बनाते हैं। तो जर्मनी ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है ना सर। जर्मन का कार कंपनी, यू ऑल नो कि जर्मन का कार मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड क्लास है। ये सब नो, क्या रे मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ सर। बेनिफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इजी एक्सेस ऑफ द मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। यस, मार्केट मिल जाएगा आपको, यूरोपियन नेशंस का मार्केट मिल जाएगा। अगर आप यूरोपियन यूनियन, और मैक्सिमम जर्मन जैसे नेशंस तो यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है, तो आप यूरोप के अंदर कहीं से भी अपना प्रोडक्ट कहीं पर भी भेज सकते हो, है ना। यूरोपियन मार्केट मिल जाएगा। और यूरोपियन मार्केट मतलब, यूरोपियन मार्केट मतलब दुनिया का सबसे रिच मार्केट मिल गया आपको। लास्ट 1000 ईयर्स में, लास्ट 1000 ईयर्स में अगर दुनिया में कोई एक कंटिनेंट सबसे ज्यादा पैसा वाला बना है, चाहे दूसरे का लूट के हो या खुद के इनोवेशन से हो, ठीक है, वो है यूरोप। यस ना सर। रशिया का एक पार्ट एशिया में होता है, रशिया का एक पार्ट अफ्रीका में होता है, सॉरी यूरोप में होता है। तो ऑलमोस्ट इतना बड़ा साइज है इसका। ठीक है, तो ये पूरा यूरोप हाथ में आ जाता है। यूरोपियन मार्केट अगर आपको मिलना है तो जर्मनी इज द बेस्ट प्लेस फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। ठीक है, बहुत नेशन है, ये तो मैं जूम करूंगा तो और बाहर निकल के आएगा। बहुत सारा कंट्री है, छोटा 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 कंट्री बहुत सारा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि फॉरेन मार्केट किस तरह से अपॉर्चुनिटी देता है आपको और कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। और एज ए प्रोफेशनल्स, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए सीएमए, आपके पास बहुत अच्छा मौका है सर फॉरेन में जाने का, और वहाँ पर जाके फाइनेंशियल लीगल मैटर्स में काम करने का। अपने आप को बनाने का जगह बहुत सारा है, बस आपके ऊपर है आप बनाओगे कि नहीं बनाओगे। इवन आल्सो स्टॉक मार्केट एरिया दैट इज आल्सो अवेलेबल। ठीक है, बिकॉज इंडियन स्टॉक मार्केट ग्रोइंग है, दुनिया भर से लोग आना चाहता है। सो ease access, most of the European countries, highly skilled workforce. Yes, that's true. Highly skilled workforce. Based on a free market economy, effective regulatory measures from the state, Europe's most cost-effective locations. यूरोप का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव लोकेशन है जर्मनी। हाई प्रोडक्टिविटी रेट्स एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। यूरोप नंबर 1 लॉजिस्टिक मार्केट ड्यू टू इट्स ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। Availability of government support in recruitment and training. Provide grants, low interest loans and other government initiative for small business entities entry level. ठीक है, सरकार के थ्रू से काफी सुविधाएं हैं। ठीक है, जैसे आज के डेट में भारत में भी सुविधाएं दिया जा रहा है, बट लोगों को बिजनेस का सुविधा लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को सिर्फ राजनीति करना है, चमचागिरी करना है और नौकरी के लिए पढ़ना है। बिजनेस किसी को नहीं करना है, बिकॉज हमारे माइंड में बिजनेस नहीं है। हमको चमचा बना दिया गया। ब्रिटिश जब हमारे यहाँ पर था, हम कौन थे? ब्रिटिश का चमचा थे। ब्रिटिश जाने के बाद हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज का चमचा बन गए। चमचा इन द सेंस, पार्टी का पीछे पकड़ के रहो, अगर नौकरी मिल जाए तो। ऐसी नौकरी के चक्कर में एक 18 साल का यूथ, ठीक है, जब वो कॉलेज में पैर रखता है, पार्टी करता है। पार्टी करते करते जब वो 30 साल का हो जाता है, अब सोचता है नौकरी मिलेगा, अब सोचता है नौकरी मिलेगा। ठीक है, ऐसा करते करते 30 के हो जाते हैं। ठीक है, तो यह है करंट भारत का मेंटेलिटी। सरकार अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग में डेवलप कर रहा है। मुद्रा योजना के थ्रू से, ई मुद्रा के थ्रू से लोन का बिजनेस बंदोबस्त करके रखा है। कुछ स्टेट्स तो इसको अप्लाई भी करने नहीं देता। और सबसे बड़ा बात, लोगों पे इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, मीडिया तक भी इसको दिखाते नहीं है, बिकॉज ये सब दिखाने से मीडिया चलेगा नहीं। मीडिया कंट्रोवर्सी से चलता है, कंट्रोवर्सी ना भी हो तो भी बार बार दिखाया जाएगा, बार बार दिखाया जाएगा, ताकि आपके मन में चले कि देश में वही चल रहा है। अरे देश में बहुत सारा चीज चल रहा है, लेकिन हमें लगता है कि देश में वही चल रहा है जो दिखाया जा रहा है। देश में सिर्फ हिजाब और मस्जिद केस नहीं चल रहा है, देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी चल रहा है। देश में मुद्रा योजना का लोन का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है। देश में बिजनेस डेवलपमेंट भी हो रहा है। देश में फॉरेन में मतलब इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट भी बन रहा है। लेकिन क्या ये मीडिया दिखाएगा? नहीं। क्यों?
मीडिया चाहते ही नहीं है। आप समझ रहे हो बात सर? স্যার মিডিয়া হচ্ছে পলিটিক্স এর সেকেন্ড পার্ট। हाँ ऑब्वियसली दे आर पॉलिटिकल चमचा। अब पॉइंट इज दैट कि सर उनको अपना धंधा देखना है, लेकिन पब्लिक का क्या है? पब्लिक अपना धंधा नहीं देखता, पब्लिक को सिर्फ ब्रेन वॉश चलता है। उनको जो दिखा जाता है वो वही देख के सोचते हैं अच्छा देश में यही चल रहा है। अरे भाई देश में अच्छा चीज भी बहुत सारा चल रहा है, आप देखना चाहते कि नहीं? मतलब मैं ये सब बात इसलिए बोल देता हूँ कि जब भी मैं दूसरे कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जर्मनी, सिंगापुर, इनका बिजनेस स्टैंडर्ड देखो। भारत चाहता है, लेकिन सर भारत बड़ा डाइवर्स नेशन है, यहाँ पर हजारों चीजें होगा, ठीक है, इसके पीछे कुछ अलग हिस्ट्री है, लेकिन हर मुद्दा इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा इसको दिखाया जाता है। इससे भी बड़ा बड़ा मुद्दा है जो सॉल्व हो रहा है या होने का कोशिश चल रहा है, बट किसी को ना तो देखना है और ना ही कोई देखना चाहता है। अब मुद्दा तो रहेगा, अलग अलग जगह का अलग अलग कहानी है। अब बनारस की कहानी कोलकाता का कहानी थोड़ी सेम होगा, लेकिन बनारस का मुद्दा को अगर आप नेशनल मुद्दा बना दोगे तो प्रॉब्लम है ना। वो उनका मुद्दा है, उनको संभालने दो, मुद्दा तो रहेगा, मुद्दा तो खत्म नहीं होगा। कश्मीर का मुद्दा रहेगा, वो खत्म नहीं हो सकता। बंगाल का मुद्दा भी बंगाल का मुद्दा रहेगा, लेकिन डेवलपमेंट जहां हो रहा है पब्लिक को वहां भी फोकस करना चाहिए। लेकिन यूथ पागल है सर, पूरा पागल है, पूरा भटका हुआ भड़का हुआ हालत में है। इनको ना तो सही चीज बताने वाला कोई है, और अगर इनको सही चीज कोई बताता भी है ना तो वो सुनेगा नहीं, ऐसा हालत है। सर कब सुनेगा फिर? सर कभी नहीं सुनेगा, जिस दिन ऐसा आएगा, ठीक है। जैसे देखो ना, कोलकाता का बिजनेस अभी कौन चलाता है? बंगाली चलाता है क्या कोलकाता का बिजनेस? मारवाड़ीज, पंजाबीज, गुजरातीज और बिहारी भी जगह ले रहा है। बंगाली लोगों का जितना बिजनेस एरिया है वो सब तो मारवाड़ी चलाते हैं। इवन आप वो तो छोड़ो, कोलकाता का जितना टॉप लोकेलिटीज है, टॉप लोकेलिटीज मतलब हाई रिच क्लास लोकेलिटी, एक बार आंख उठा के देखो, नजर डालो, क्या ये जगह राजस्थान से मारवाड़ीज लोग लेके आया था या छीन के लिया है? नहीं सर, ना तो छीना है और ना ही राजस्थान से उठा के लेके आया था। क्या ये भवानीपुर एरिया में गुजरातीज वहां पर जाके छीन के रख बैठ गया, या बड़ा बाजार का दुकान छीन के बैठ गया? तब तो बंगाली का ही था। तो फिर इतना सारा जगह में बाहर से जो लोग आज से 200 साल, 300 साल, 400 साल पहले आ गया था, इनका राज क्यों है? क्यों? बिकॉज बंगालीज का ही था, बेच दिया। बैठे बैठे खाना है, कुछ करना नहीं है, आप बात तो समझो, बेच दिया सर। बांगुर देखो, न्यू लोकेलिटी हमारे घर के सामने, पूरा मारवाड़ी लोकेलिटी है, क्यों है? बेच दिया, बंगालीज का जगह था, बेच दिया। बैठे बैठे खाना, काम नहीं करना है, सिर्फ बैठे बैठे खाना है। दैट्स द हार्डकोर ट्रूथ। अब ये बात जब तक हम लोग समझेंगे नहीं ना, तब तक कुछ बदलेगा नहीं, ठीक है। अब क्या बताओ सर, बोलो आप, मैं अगर गलत बोला तो बोलो, ये तो हिस्टोरिकल ट्रूथ है, हिस्टोरिकल ट्रूथ है ना। कि ऐसा किया कि गवर्नमेंट जबरदस्ती मारवाड़ी गुजराती को बोला आप ही रहो और बंगाली को बोला तुम छोड़ दो। अरे भाई ये सब प्राइवेट प्रॉपर्टी था, प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच दिया पैसे के चक्कर में। अब फिर आज बोलते हैं हमारा किस्मत खराब है, बंगालीज का ये नहीं है, बंगालीज का वो नहीं है। अरे होगा कैसे जब तुम्हारा था। सावर्ण चौधरी फैमिली, मोस्ट प्रोबेबली दे आर फ्रॉम मौसाग्राम, आप लोग जानते होंगे, वर्धमान लाइन में एक जगह है, वहां का जमींदार का जगह था कोलकाता का एरिया। ब्रिटिश से चालू हुआ था बेचने का सिलसिला, पहले ब्रिटिश को बेचा, फिर धीरे धीरे ब्रिटिश जब आया तो बाकी भारत का दूसरा लोग भी यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखा, बिकॉज ब्रिटिश ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, और ब्रिटिश को भी सहयोगी चाहिए था जो ब्रिटिश के साथ मिलकर बिजनेस करे। ब्रिटिश अकेला बिजनेस नहीं कर सकता था, तो मारवाड़ी बिजनेस में, गुजराती बिजनेस में जाना जाता था। तो मारवाड़ी गुजराती के साथ मिलके, फ्रांस का भी लोग यहाँ पर थे, फ्रेंच लोग जो चंदननगर और चुंचुड़ा एरिया में था, ठीक है, सब मिलजुल के यहाँ पर बिजनेस हब बनाया। और बंगालीज जो यहाँ का लोकल था, इनका जमीन था, इनका सब कुछ था, इन्हीं से लेके इन्हीं का चीज खरीद लिया। और क्या, ब्रिटिश तो लूटा वो अलग बात, बट बाकी लोग लूटा नहीं, बाकी लोग अपॉर्चुनिटी सीकर्स था, और बंगालीज इसको छोड़ना चालू किया। भगवान जाने कब सोचेगा। सीरियसली सर, मैं चिंता इसलिए करता हूँ और सच महसूस करने का कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्यों। इवन बांग्लादेश से जो लोग वहां से आया था वो लोग यहाँ पर आके रिच हो गया, लेकिन जो यहाँ का है उनका कुछ नहीं है, वो अभी भी सोच रहे भाड़ा देके कब चलेगा। सीरियसली, बांग्लादेश पीपल जिसको हम लोग सो कॉल्ड बांगाल बोलते हैं,
लेकिन वो भी रीच हो गया यहाँ पर आके। बट इधर का लोगों का अभी भी अक्ल नहीं खुला, अभी भी वही सरकार कब नौकरी देगा। छोड़ो सर। अच्छा, Germany has signed treaties with more than 90 countries, including India, Canada, Singapore, Malaysia, Netherlands, etc. तो बिजनेस के लिए जर्मनी यूरोप में क्या गजब का जगह है। डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा बहुत इधर उधर। मिनिमम वन शेयर होल्डर कैन बी कॉर्पोरेट एंटिटी और इंडिविजुअल, मिनिमम वन डायरेक्टर कैन बी कॉर्पोरेट एंटिटी और इंडिविजुअल, शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर कैन बी द सेम और डिफरेंट पर्सन ऑफ एनी नेशनलिटी, 100% फॉरेन लोकल शेयर होल्डिंग अलाउड, लोकल रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस एक होना चाहिए, बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी जर्मनी में होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप जर्मनी में खुद ओपन कर सकते हो। डायरेक्टर्स और कंपनी रिप्रेजेंटेटिव मस्ट विजिट जर्मनी फॉर ओपनिंग द बैंक अकाउंट, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? पासपोर्ट कॉपी ऑफ शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स, पासपोर्ट हर जगह में इंपॉर्टेंट है। कॉपी एंड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड एंड आधार कार्ड ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स, रिसेंट यूटिलिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट, मतलब जैसे भारत में भी है वैसा ही है, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट कंटेनिंग द नेम एंड रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर्स, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, कंपनीज एमओए एओए, बोर्ड रेजोल्यूशन कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रांच और सब्सिडियरी नॉमिनेटिंग एन ऑथराइज्ड मैनेजर। ये रहा जर्मन में बिजनेस ओपन करने का। बाकी जब आप रियल लाइफ में काम करोगे आपको थोड़ा और अच्छा पता चल जाएगा, बट इतना आइडिया लेके जाओगे ना तो आप फॉरेन कंपनी बनाने के टाइम पे एज ए कंपनी सेक्रेटरी जब आपको बोला जाएगा तो आप इतना अननोन नहीं रहोगे कि भाई मेरे को पता नहीं कि फॉरेन में बिजनेस ओपन करने के लिए क्या करना पड़ता है, इतना पता तो चल गया सर। चाहे एग्जाम में सवाल करे या रियल लाइफ में सिचुएशन क्रिएट हो, ठीक है, जब आप फार्म में जाओगे, से फॉर एग्जाम्पल कल मैं अच्छा रहे अगर आप PwC, EY, KPMG, JP मॉर्गन, फॉरेन जो फाइनेंशियल कंपनीज है आप इनके साथ काम करने का आपको मौका मिले, ठीक है, या फिर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज, इंडिया वाला, फॉरेन वाला, आपको ये सब करना वहां पर पड़ सकता है या पड़ेगा, पड़ सकता है नहीं, 100% पड़ेगा। तो फिर आप इतना मेंटली और नॉलेजेबल हो जाओ कि ताकि आप ऐसा ना रखे कि आसमान से टपके और खजूर पे लटके, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब इंस्टीट्यूट के किताब में जाओ, यहाँ पर थोड़ा आपको हांगकांग चाइना भी दिख जाएगा, न्यूयॉर्क भी दिख जाएगा, तो प्लीज सर मस्ट गो थ्रू एक बार कुछ टेस्ट योर सेल्फ में जाके क्वेश्चंस भी देख लेना, या फिर आपके पास स्कैनर हो तो स्कैनर से भी देख लो क्या क्वेश्चंस मोटा मोटी पूछा है यहाँ से, ठीक है। अगर कोई डाउट रहे यू मस्ट आस्क मी, ठीक है। रोशनी, संपद, स्नेश, आई एम आस्किंग टू ऑल ऑफ यू, आया समझ में फॉरेन कंट्री में कैसे बिजनेस ओपन करना है? হ্যাঁ স্যার। এই রশনি বোঝা গেল? আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আজকে এতটাই রাখলাম। কোনো টপিক যদি আমার মনে হয় আমি করাইনি, আমি ওই টপিকগুলোর উপরে ক্লাস দিয়ে দেবো, ঠিক আছে, 1-2 দিনের মধ্যে। বাকি বাড়িতে পড়, এক্সামের জন্য প্রিপারেশন কর সবাই, ঠিক আছে। আমি টেস্টের জন্য কিছু কোয়েশ্চেন পাঠাবো, তোরা কিন্তু টেস্ট দিস, হ্যাঁ, পুরো অল চ্যাপ্টার্স, কোনো চ্যাপ্টার মানে কোনো পার্টিকুলার চ্যাপ্টার না, ডিফারেন্ট চ্যাপ্টার যখন পাঠাবো করে আমাকে পাঠিয়ে দিস, ঠিক আছে। ঠিক আছে স্যার। বলতে আগে সন্ধ্যাবেলা কি ক্লাস হবে নাকি? সন্ধ্যাবেলা ক্লাস হ্যাঁ হতে পারে, যদি না হয় বাই চান্স আমি বলে দেবো। হলে তো স্যার এসবিসিডি হবে। হ্যাঁ, হলে এসবিসিডি নেবো, বা যদি কোনো টপিক আমি মনে করি কি এটা করাতে হবে তাহলে, আর নাহলে রেকর্ডিং পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে। ঠিক আছে। আচ্ছা বলছিলাম ওই এই এসবিসি স্যার এই এলএলপি যেটা করেছিলেন না, লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপে, এলএলবি নোটসটা পাঠানো হয়নি না? হ্যাঁ নোটসটা ওইটা আজকে হ্যাঁ ডেটে স্যার, পাঠিয়ে দেবেন। হ্যাঁ বল স্নেহ, কিছু বলছিস? স্যার ওটাই স্যার নোটস নোট। ঠিক আছে, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, এলএলবি নোটসটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে ওকে, টাটা স্যার, বাই। বাই স্যার।